मुश्किल रहा है आपका? सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम दोनों के लिए तो बहुत मुश्किल था उस वक्त। हर चीज़ ना पैसे की आती है। घर वालों से कभी नहीं मांगे आप लोगों ने? नहीं। मैं कैसा मांगता, मैं खुद घर में दे रहा हूँ पैसे कमा के, तो मैं कैसा मांगता। फिर तोए कहाँ इज द मोस्ट वायरल सॉन्ग। उससे पहले चेहरे वायरल हो गया, उससे चेहरे उससे वायरल पहले। असल में वो समटाइम्स ना इंडिया में बहुत वायरल हो गया। पाकिस्तान में तो हमें अभी भी लोग समझते हैं कि हम इंडियन। इज म्यूजिक पेइंग यू गाइस बैक? म्यूजिक ने इतना दे दिया है कि अब ख्वाहिशें पूरी हो सकती है। दूसरों की भी। जब दिल टूटा था फिर आपने ये गाना लिखा। कह सकते हैं। दिल टूटता है तभी रोशनी आती है। तो हम लोग खड़े में सोच रहे हैं यार इस आर्टिस्ट से पिक्चर नहीं। और जिन आर्टिस्ट की पिक्चर लेनी होती है आज वो कॉल करके बुला रहे होते हैं। माशाल्लाह। मेरी इंस्पिरेशन ना लोग रहे। मैंने लोगों के चेहरे पढ़ पढ़ के मैंने लिखी है लाइन। मैं आपको बता दूं 5 क्लास में जब मैं हूँ और मैं शॉप से पैसे मिल रहे हैं, मुझे सिर्फ 50 रुपए मिलते थे मुझे डेली के। अब मैं वहाँ से मैं कुछ रोटियाँ लेके जा रहा हूँ और खाने का लेके जा रहा हूँ, और जब मेरे घर वाले खाना खा रहे हैं इतनी उम्र में मैं सर फखर से उठा रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि आज रात मेरा पेट भरा है अपने घर वालों का। मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती थी। बिल्कुल। ठीक है, मेरी अम्मी मुझे समझाती थी रात में, थक गया होगा बेटा सो जा। बहुत से लोगों को जानना होगा कि उड़ान से और पे कैसे आ गए, तो मजबूरियाँ थी कुछ। में वो भी एक अप्रिसिएशन होता है ना, पाकिस्तान से भी कम आई है, इंडिया से बहुत आई है। इंडिया से किस इंडिया से तो बेतहाशा आई है। बड़े बड़े नाम बता रहा हूँ ना आपको, बताएं। मतलब थोड़ा रिग्रेट फील होता है कि यार अपने मुल्क से तो यार एटलीस्ट मिलना चाहिए था, वो ही सबसे ज्यादा। और अपोजिट साइड से मिल रहा है, बहुत अच्छे लोग हैं इंडिया के भी, लेकिन पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने थोड़ा सा तंबक दे लेती है एक चीज को ना मानने में। एक्सेप्ट नहीं करते वो लोग ना। कि जब मैं हंस से आगे बढ़ गया था आशिकी में, यानी जिंदगी को ले रहा मजा कहीं में, फिर मजा कहीं में मिल गया सफा कहीं में, छू कर आया मंजिलें तो तन्हा था मैं वापसी में। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। छूकर आया मंजिलों को तो तन्हा था वापसी में, जैसे फूल तोड़े होंगे तुमने झोली भर के, मैं वो फूल जो रह गया था शाख पर। और बैंड का नाम किसने नहीं सुना? उनका गाना तू है कहाँ 47 मिलियन व्यूज़ ऑन यूट्यूब। हम सब ने बहुत इंस्टाग्राम रील्स पे और पता नहीं कहाँ कहाँ वो गाना सुना हुआ है। ग्रुप का नाम पहले उड़ान होता था, लेकिन आजकल हम उनको और के नाम से जानते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हैं आहत खान, उसामा अली और राफी अनवर। हमने कहा ये ग्रुप जो इतना, ये 3 लड़के जो हमें इतने खूबसूरत गाने दे रहे हैं, बहुत डिफरेंट से गाने दे रहे हैं, जिनके बारे में हम इतना जानते नहीं हैं, उनको अपने स्टूडियो में इनवाइट करते हैं, उनके सफ़र के बारे में जानते हैं और इस गाने के पीछे क्या कहानी थी उसके बारे में भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? एंजॉय कर रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी कामयाबी, आपके सारे गानों को इतना पसंद किया जा रहा है, तो यकीन आता है? नहीं यकीन आता है? कैसा लगता है? नहीं आता था शुरू के तो महीनों में, यकीन ही नहीं आ रहा था कुछ भी ना कि क्या हो रहा है। ये आपस में डिस्कस कर रहे होते थे। अब काम इतना है कि इसको सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। इतना काम करना पड़ता है। अभी ये लोग आके बैठे, कैमरा ऑन नहीं हुआ था, तो मैंने इनसे बोला मज़ा आ रहा होगा, आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। इतना डल तीनों का, हाँ बस चल रहा है, थके। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा क्या बहुत मुश्किल, मैंने कहा क्या हो गया, क्या मुश्किल से टाइम नहीं मिल रहा है हम लोगों को। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों को माशाल्लाह माशाल्लाह से टाइम नहीं मिल रहा है, तो चीज़ें इतनी अच्छी जा रही हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी बहुत अच्छी जा रही है, बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। अनएक्सपेक्टेड आने वाला है। वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं वहाँ पे आहत खान, फिर उसामा अली एंड देन राफी अनवर। सो अच्छा, तो थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करते हैं, फिर हम गाने और सब कुछ बहुत पीछे से स्टार्ट करें, बहुत पीछे से शुरू स्टार्ट कर करें दें। बिल्कुल। लेकिन पहले ये बता दें कौन कौन कहाँ पढ़ रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट करें। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ ठीक BScs है। में। मैं गैप ईयर पे हूँ, मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूँ, सब छोड़ दिया। और मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ डीजे कॉलेज से। ओके। और आप दोनों पहले से एक दूसरे के दोस्त थे? बचपन हम लोग बचपन के दोस्त हैं और राफे हमें म्यूजिक के थ्रू मिला और उसके बाद हम लोग की भी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। ओके। तो क्या बचपन से आप दोनों को शौक था गाने का, या ये बीच में आया, ये जर्नी स्टार्ट कैसे हमें हुआ? बेसिकली ना शायरी का शौक था। कुछ जैसे ना फेसबुक पे या इंस्टा पे हम कैप्शन डालने होते थे ना, तो हम एक दूसरे से मशवरा करके लिखते थे कि यार ये बताने सही है, मतलब तो उससे ज़रा पता चला कि सब बंदे की वाइब मिल जाती है, इंटरेस्ट। उसके बाद ऐसा होता है कि मतलब हम लोग तो दूसरे पूछ रहे हैं, जब हमारे किसी दोस्त को पिक्चर अपलोड करनी है तो वो भी हमसे पूछ रहा है। अच्छा। तो फिर हम लोगों ने देखा यार कि मतलब हम लोग चीज़ों को थोड़ा अलग नज़र से देख रहे हैं, आई थिंक, तो फिर उस पर डिस्कस भी कर सकते हैं। तो उसने कहा क्यों नहीं। उसके बाद फिर राइटिंग प्रोसेस पे काम करा साथ, दोनों ने साथ लिखना सीखा। तो फिर आप कितनी कितने चीज़ें बड़े अलग थे उस होती वक्त? थी हम लोग। मैं या आपको हमारे यूट्यूब के गाने डलने से स्टार्ट हुए आई थिंक 3 years ago। मैं 16 से लिख रहा हूँ। हाँ, और उसके 2-3 साल पहले से हम लोग राइटिंग प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। हम लोग जब साथ कोचिंग जाते थे ना, तो अपने सर से करेक्शन करवाते थे कि सर ऐसा होता था, बताते कि नहीं ये जो है इसका क्राफ्ट होता है, अगर आगे लाइन बढ़ जाएगी नीचे वाली तो फिर ऐसा हो जाएगा। कभी कहते थे कि ऐसा ना हो कि आपका जो है वो राइम ना मिले लेकिन बात का मतलब भी पूरा हो जाए, तब भी वो शेर बन जाता है। शाउट आउट टू सर उबैद। हाँ, सर उबैद ने हमें बहुत सिखाया, उन्होंने ही हमें रैप की नॉलेज इन्होंने दी है बेसिकली। उर्दू के सर थे आपके? नहीं, शायद मेरे भी। कोचिंग के सर थे, वो मुझे सब पढ़ाते थे।
ऐसा सीन था कि वो पढ़ रहे थे अकाउंटिंग ओके और मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, तो उनको नहीं आती थी कंप्यूटर साइंस, तो वो मुझे मैथ्स पढ़ाते थे और हम दोनों साथ मिलकर कंप्यूटर साइंस पढ़ते थे। मुझे शौक था कि मैं उन्हीं से पढ़ूंगा, ओके तो हम लोग उन्होंने भी साथ मेरे कंप्यूटर सीखी, मैंने भी साथ सीखी और ऐसा सीन हुआ था। और उसको हमने उनको फीस नहीं दी थी हमने 3-4 महीने की। फीस तक वो फीस भी नहीं मांगते थे, मतलब हाँ, तो हम लोग को शर्मिंदगी होती थी उस वक्त, फाइनेंशियल स्टेबल भी नहीं थे, तो उन्होंने कभी कुछ बोला भी नहीं। और वो बहुत बहुत नाइस बंदा है यार। बस उनका वो अब क्या दुनिया रिएक्शन आता है? पे- अब वो बस खुश इतना होते हैं कि मतलब ऐसा है कि एक रिएक्शन चैनल है फेक, वो मतलब मेरे लिखने के टाइम से मुझे मेरे सर ने वो इंट्रोड्यूस करवाया था। वो कहते थे कि इसको सुना करो, ये ब्रेक डाउन कर देता है लिरिक्स को ना, तो मैं रैप की नॉलेज होगी, म्यूजिक की नॉलेज होगी। तो यार उस वक्त ना एडॉट्स नए नए आए थे, तो एक मैं लगाता था, एक मेरे सर लगाते थे, ये पढ़ रहा होता था। उस वक्त इसको ना रैप में इंटरेस्ट नहीं था, इसको शायरी में इंटरेस्ट था। मैं बताता था आएगा, ये बोलता था नहीं है। तो हम अफेक्ट के रिएक्शन देख रहे होते थे, और आज मेरे उन्हीं गानों पे वही रिएक्शन चैनल जब रिएक्शन देता है तो मैं सर को भेजता हूँ, सर कहते हैं वेल डन। अच्छा हम लोग ना मजाक में करते हैं, ये देखो पता नहीं क्या कर दिया किसी ने। हाँ, उनको ऐसे Check मतलब ना करो। टॉन्ट करते हैं, देखना यार ये पता नहीं क्या करा है किसी ने गाने पे, जरा इसको चेक कर लो। वो कहते हैं देख लिया मैंने। तो ये बताएं कि राफी से मुलाकात कैसे हुई? हाफिज से तो बहुत बाद में मिला। बेसिकली जब हमने म्यूजिक स्टार्ट करा था, जब हम लोगों को लग रहा था कि अब गाने निकालने चाहिए, तो पैसे नहीं थे इतने हमारे पास कि एक या तो सेटअप बना लें, यार किसी रिकॉर्डिंग में स्टूडियो में जाते हैं तो अच्छी खासी फीस लग जाती है उसकी। रिकॉर्डिंग की तो फिर उसामा से मैंने बोला कि कांटेक्ट करो, तो 4 प्रोड्यूसर को उसने कांटेक्ट करा। सबसे कम बजट में यही आ रहा था राफे। नहीं एक्चुअली राफे, सॉरी राफे, आपका क्राइटेरिया, ये राफे को बात पता है वैसे? राफे ये को आज ये पता बात चली नहीं, राफे राफे को। को ये बात पता था। उस वक्त एक लड़का था, 2-3 लड़के थे, वो हाइप में थे। हमने जब उनको मैसेज करा तो लाइक उनका रिएक्शन 50K 30K। मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरी इतनी सैलरी भी नहीं है। उस वक्त ये पढ़ रहा था, मैं जॉब भी करता था, पढ़ता भी था। मैं तो बिल्कुल अपनी पॉकेट मनी इसने पॉकेट में जमा करी, बिल्कुल 6 महीने लगे था मेरे रिकॉर्डिंग से जमा करने में। ओके मैं लगे जॉब कर रहा हूँ, फिर भी मुझे घर में भी देने होते थे, तो मैं अपनी पॉकेट मनी जो मुझे मिलता था वहाँ से मैं बचा रहा हूँ, ये बचा रहा है। उसके बाद हमारे पास एक अमाउंट जमा हुआ। उसके बाद राफे ने एग्जैक्टली वही अमाउंट बोला मेरे साथ चैट करना, तो हम खुश हो गए। और उस वक्त राफे हाइप में था। अच्छा ये हमारे पास नहीं है किराया तक के नहीं था वहाँ जाने का ना। मतलब इतने पैसे थे कि मतलब इसके स्टूडियो जाएंगे ना अगर, तो इसको पैसे देने के लिए किराया में से फिर पैसे कम हो जाएंगे, किराया का रेंट लगेगा स्टूडियो में तो जाने का। दोस्तों को उठाया, इसके स्टूडियो गए, ये भाई बाहर ही नहीं आ रहे, ये भाई अंदर बैठे हुए और बोल रहे हैं हाँ जाओ। एक हफ्ते तक तो उसने मुझे, हम लोगों को ना उसने मतलब खड़ा रखा है बाहर। मतलब असल एटीट्यूड दे में रहे नहीं थे। वो असल में होता है कि कुछ भी कह लो नया मेरे भाई। बंदा आता है ना। राफे आज सच बोल रहे हैं, एटीट्यूड दे नहीं रहे नहीं थे। नहीं वो असल में आता है ना, वो एक होता है यार उस वक्त ये हाइप काम में था, क्योंकि कुछ नए होते हैं ना, जो नए आर्टिस्ट आते हैं बस टाइम ज़ाया करते हैं ना, तो इसको लगा टाइम ज़ाया करना है। तो आपने खैर, इनका कुछ सुना नहीं था? कोई नहीं सैंपल इनके कोई वैम्पल? गाने वाने नहीं आए हुए थे। अच्छा तो ये लोग आए, एक दिन मैंने वेट करवा दिया, दूसरे चलो। दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मैंने यार 3 दिन से आ रहा है, बुला लेता तरस आ गया। नहीं तरस नहीं, मतलब बुलाना तो था ही, वो टाइम भी नहीं मिल रहा था मुझे। पैसे भी तो चाहिए थे। चौथे दिन पैसे की जरूरत हो गई। अच्छा नहीं, चले। फिर ये लोग आए, फिर बात हुई, ये लोग मुझे एडवांस देके गए, तो ना फुल कितने अच्छे लोग हैं आप लोग। बंदा 3 दिन से आपको सता रहे हैं, आपने चौथे दिन मिला, पहली मुलाकात में ये एडवांस तो दे 3 दिया। दिन आपको बताया हमने। नहीं अच्छा। ऐसा नहीं 3 दिन में मिला ही नहीं हूँ खाली, लेकिन मिलता था, लेकिन वो काम नहीं करते थे, मतलब मुझे उस दिन होते थे काम। यार आज यहाँ जाना है, चलो साथ चले। हाँ। अपने काम करवा रहा है ये हमसे, हमारे काम नहीं कर रहा। यार नींद आ रही है, तो मैं सो अच्छा रहा हूँ। इन्होंने मुझे पैसे दिए ना, वो ना 10-10 के नोट, 100-100 के नोट ऐसे ना जमा करे भी तो ऑब्वियसली भाई। तो बोला यार ये क्या कर रहे हो, इसका क्या करूँ। तो खैर फिर उसके बाद नेक्स्ट डे लोग आए रिकॉर्डिंग करने के लिए, हम लोग बैठे, इन्होंने मुझे एक गाना सुनाया। अच्छा ये लोग ना रैप कर रहे थे उस वक्त, तो सामा ने ना एक हुक सुनाया था मुझे, सामा की आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो मैंने अच्छी उस थी? हाँ अच्छी थी आवाज़ है ना? मतलब है, अब ज़्यादा अच्छी हो गई ना। ओके तो मैंने बोला कि यार तुम लोग ना रैप को छोड़ो, मैं तुम लोगों को एक जॉनर बताता हूँ, वो करो तुम लोग, अभी पाकिस्तान में सही से कोई कर भी नहीं रहा है। तो ये खिलाफ था उसके, हम दोनों मान गए थे। सामा आहत नहीं करना चाह रहे बोल थे। रहा मुझे रैप ही करना है, मैं रैप ही करना है। ओके तो मैंने बोला यार रैप ही है ये, मतलब तुम्हें हाँ। इसमें भी वही सब करना है, बस इसको थोड़ा गाते हुए करना है, रैप में तुम नॉर्मल। तो एक गाना सुनाया इन्होंने, वो गाना थोड़ा किसी एक गाने से मिल रहा था, वो हमने कैंसिल कर दिया। फिर दूसरा गाना बनाने बैठे थे, नेक्स्ट डे लोग आए थे, तो आने से पहले ना मैंने काफ़ी सोचा, क्योंकि 1-2 दिन पहले मैंने इन दोनों से इनकी स्टोरी पूछी कि क्या चल रहा है, क्या हुआ। तो मैंने सोचा यार लड़के अच्छे हैं, और मतलब एक होता है ना बंदे के दिल में आती है कि यार इनको सपोर्ट करना है खाली, क्योंकि वो स्टोरी मैंने सुनी थी, उससे ना मैं काफ़ी ना इमोशनल हो गया था। तो मैंने नेक्स्ट डे बुलाया, मैंने यार
छोड़ो पैसे वैसे, बैंड बनाते हैं साथ साथ चलते हैं आगे। अरे वाह। तो फिर हमने बैंड बनाया। हम लोगों ने भी बैंड बनाया। फिर मैंने कहा इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ऐसे क्या होगा। तो राफे ने बोला मेरे पास चैनल जो है वो मैं मैंने बनाता बोला तुम हूँ। लोग फिक्र नहीं करो, मैं हूँ ना, बस 1 साल रुक जाओ, राफे 1 ने कहा साल तुम्हारा बाद। काम है बस लिखो और कंपोज करके लाओ। मतलब ऐसा सीन। वाह, उसके बाद फिर ना माशाल्लाह। अब सब चीज़ें राफे मैनेज कर रहा था। हमारे गानों का आर्ट वर्क, इवन आर्ट वर्क भी पैसों का बनता है, ठीक है। और उसके बाद राफे सब चीज़ें मैनेज कर रहा है, आर्ट वर्क बना रहा है और मिक्स मास्टर बीट बना रहा है। बहुत सपोर्ट करा है इसने, प्रमोट करवा रहा है गानों को, जिसमें इसके जानने वाले हैं सबसे स्टोरीज लगवा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं, दोस्तों से लगवा रहे हैं। मतलब हम लोगों ने देखा कि आज बंदे में पोटेंशियल है। फिर मैंने कहा यार ये क्या होगा। फिर हमारा राफे ने कहा फिर ऐसा होगा कि जब जब अभी तो हम नहीं कमा रहे अर्निंग, जब हम कमाएंगे तो फिर हम देखेंगे, अभी सिर्फ म्यूजिक पे फोकस करो। तो हमने कहा चलो ठीक है। उसके बाद फिर हम करते 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 मतलब फिर घर वाले बोलने लगे, जब थोड़ा सा गाना वायरल हुआ ना, थोड़ा सा पहला गाना कौन कितना सा वायरल गाना हुआ था, 2000 व्यूज आए थे। कौन कितना सा वायरल गाना हुआ था था ये? सबसे पहला, कहाँ? ठीक है। नहीं कहा नहीं, रास्ते। रास्ते। तो अब सब हम लोगों के दोस्त और मेरे घर वाले, इसके घर वाले सिर्फ एक चीज़ को लेकर डर रहे हैं कि नहीं, मेरे घर पे तो पता ही नहीं था कि मैं म्यूजिक करता हूँ। हाँ मतलब हम लोग अभी पता चला है मेरे घर पे। रिसेंटली पता चला है, 1 महीने 2 महीने पहले। मैं छुपके ये 2 करता महीने भी नहीं, कुछ हफ्तों पहले हाँ। पता चला। तो ना बट लेकिन तुम्हें कहाँ तो बहुत अरसे से वायरल हो रहा है, था। 5 जब महीने तो वायरल हुए। हुआ है ना, उसके बाद तभी उस पता वक्त चला। वायरल होने के भी 1 महीने बाद पता चला है। हाँ। इसके घर वाले थोड़े से ना मतलब गाने वगैरह से दूर है। अब तो इसके छोटे भाई को पता था, खाली इसने घर बता दिया, तब घर में नहीं बताना उसको बता दिया। वो बोलता ठीक है। उसके बाद जब गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ तो फिर फिर छुप नहीं सकी ना। सिर्फ छुप नहीं सकी। फिर खानदान वाले ने बता दिया और इसके अब्बू आए एक दिन, उन्होंने बोला इसी को ऑफिस से कि मेरे ऑफिस में तुम्हारा गाना चल रहा था, ये वो। तो फिर अच्छा ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोगों के जो दोस्त थे वो सिर्फ एक ही सवाल को लेकर परेशान थे कि यार सब राफे मैनेज कर रहा है, सब कुछ राफे के हाथ में। मैंने कहा मतलब यूट्यूब का पासवर्ड, मैंने कहा सब राफे और ये वो। हाँ तो घर वाले का रिएक्शन था कि यार कुछ तो रखो अपने पास सेफ साइड। तो मैंने कहा नहीं, वो बंदा इतना कुछ कर रहा है तो ज़रूरत नहीं है, अगर चले भी आता तो ठीक है, उसका भी इसमें है, ठीक है, जितना हमारा है इतना उसका है। तो फिर होते होते बॉन्डिंग इतनी हो गई। आज तक इवन हम दोनों को अभी तक यूट्यूब का पासवर्ड नहीं पता है, ना हमारे इंस्टा का पता है, नहीं, मुझे नहीं पता। अभी तक नहीं पता है, ठीक है। वो एक दफ़ा खुलवाया था तुमने, उसके बाद नहीं पता। और ना इंस्टा का पता है, बस इंस्टा खुला हुआ है। मतलब इतना सेफ फील करते हैं हम लोग कि यार मतलब ऐसा है कि अभी ना हम लोग मतलब एक माशाल्लाह। होता है दोस्त होता है, एक होता है भाई, एक जो भाई के बाद जो आती है ना मतलब हम लोग पूरे पूरे दिन घर पे रुके रहते हैं ना। अगर राफे के स्टूडियो में तो आंटी आती है, साथ सो रहे हैं, साथ खा बेटा रहे क्या हैं। खाओगे, ऑर्डर कर रहा होता है ये तो। आंटी 2 अंडे ला दिएगा मुझे वाली। ये अपने नूडल्स बनवा रहे हैं, आंटी तुम, मैं बोलता हूँ आंटी कुछ ही खा रहा है, नहीं तुम भी बता दो बेटा, मैं बुला दी। मैंने कहा चलेंगे अच्छा, भी फील आएं। ऐसा होता है कि हमारा घर है और ये मेहमान आया हुआ है। लोग ऐसे जोर होते हैं घर में इसके। तो राफे, आपका बैकग्राउंड क्या है, अपने बारे में बताएं। कहाँ से आप पढ़े हुए हैं, स्कूलिंग कहाँ से है और इसमें कैसे आए प्रोडक्शन, म्यूजिक प्रोडक्शन? मुझे ना मतलब बचपन से ही शौक था कुछ करने का, क्योंकि वो एक होता है ना कि जो बंदा कुछ कर रहा होता है ना उसको ज़्यादा अटेंशन मिलती है, मुझे अटेंशन नहीं मिलती, साफ बात है। मतलब छोटा भाई मतलब नहीं, जो घर ये पे कर तो- भी रहता है ना, अच्छा मैं तो आपको बताना उसको चाहता नहीं हूँ कि मिलता। राफे के जो भाई हैं वो भी म्यूजिशियन हाँ हैं, वो बड़े भी भाई। musician है, वो बड़े भाई उन, हालांकि नाम भी जो अभी रखा है ना हमने, उन्होंने ही रखा है। और Suggest तो- करा सजेस्ट करा था हाँ, उन्होंने नाम। तो कुछ करना था। मैंने वो सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, सॉफ्टवेयर बनाया मैंने काफ़ी। फिर उसके बाद एक दिन ऐसे ही मैं सुन रहा था, तलंजुम का गाना आया मेरे सामने, तो रैप लिखना शुरू करा मैंने। काफ़ी लोगों ने बोला कि तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं होता है। इसने एक रैप लिखा भी था और वो सुना अच्छा, नहीं हमने है भी मैंने। बीट बनाने की कोशिश करी लेकिन हमसे नहीं हुआ। तो आपसे बीट नहीं हुई, उनसे हाँ, रैप rap लिखा लिखा जाए, है। ठीक है। चलो कुछ करके 4 गाने लिख लिए मैंने। अब वही मसला भाई, करेगा कौन गाने, मुझे तो ना कुछ आता है, कंप्यूटर चलाना आता था बस। तो सबको मैसेज करा, वही 30,000 रुपये दे दो, 50,000 रुपये दे दो, ये कर दो वो कर दो, तो कर देंगे लेकिन गाना। उससे पहले आप म्यूजिक प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था? नहीं, मुझे कोई पता, आपके पास मुझे एक्सपीरियंस मैं नहीं था? समझता था कि म्यूज़िक, मुझे तो ये तक नहीं पता था कि म्यूज़िक बनता भी है। मैं समझता 4 लोग बैठते हैं, गिटार शिटार बनाया, बन गया गाना। तो फिर मैं- स्टार्ट कैसे किया, मतलब ये फिर पहला? वही जो मैंने बताया ना, गानों के आगे लिखा होता है प्रोड्यूस बाय ये, प्रोड्यूस Yeah. बाय वो। तो फिर मैंने, अच्छा मैं समझता था ये प्रोड्यूसर है, इसने पैसे लगाए होंगे गाने में। थोड़ा हाँ, रिसर्च पहले करा, तो ये हम लोगों का तो यही थिंकिंग थी। हाँ, हाँ अब थोड़ा रिसर्च करा तो पता चला कि यार ये गान मतलब म्यूज़िक जो बनता है ना वो प्रोड्यूसर बनाता है। अब मैं बैठा म्यूज़िक बनाने, सॉफ्टवेयर होता है एक फ्रूटी लूप के नाम से ना, वो डाउनलोड FL. करा, FL उसको शॉर्ट पे कहता है। तो वो डाउनलोड करा, कुछ समझ नहीं आया, ऐसा लग रहा है मैं कोई जहाज़ उड़ा रहा हूँ। तो मैंने डिलीट कर दिया। फिर अगले दिन फिर डाउनलोड करा, फिर तो मतलब फिर उस वक्त ना मुझे म्यूज़िक इतना नहीं आया था बनाना, लेकिन वोकल्स जो इंजीनियरिंग होती है ना वो करना आ गई थी, साउंड इंजीनियरिंग। फिर एक रैपर था, तैमूर नाम है उसका, काफ़ी अच्छा भाई यार, हाँ क्या हो था। गया? आवाज अच्छी थी, तैमूर था। नहीं अभी बहुत नहीं, हाइप बहुत में वो, अच्छा, और बहुत- बंदे इनको हमें बनाई। बहुत सपोर्ट किया है। हाँ, शुरू के वक्त में बड़ा शाउट आउट टू सपोर्ट। तैमूर बेग। हाँ तैमूर बेग बहुत अच्छा बंदा है, हम तो- लोग के साथ बहुत नाइस है वो। हाँ,
तो उसके साथ काम करा काफ़ी, मतलब इनसे पहले मैं उसी के साथ अभी भी करता हूँ काम, हमारे गाने अभी भी आ रहे हैं। तो नहीं तो फिर आपने म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया, थोड़ा हाँ। एक्सपेरिमेंट किया, आपसे हो गया पहला, हाँ, सीख कुछ ना लिया, कुछ समझ तो आ हो ही गई। गया था। अभी भी मैं सीखा अब नहीं ये था। पुराने गाने सुनता है ना, अपने बोलता है मैं कैसी बीट बनाता था यार पहले। अच्छा, अभी भी मैं सीखा नहीं था। असल जो सीखा हूँ ना मैं, एक दिन ना एक बंदे ने मुझे किसी के सामने ना बहुत जलील कर दिया था एक तरीके से ना। किसने? नाम चलिए भी नाम नहीं ले, ले- क्या हुआ क्या नाम था? नहीं ले सकता मेरा, बहुत ऐसे ही हुआ था। हम गए थे कहीं, बैठे हुए थे, उसका ना एक आर्टिस्ट के साथ गाना आ रहा था। तो उस आर्टिस्ट ने बोला यार म्यूज़िक तो राफे बनाएगा। उसने बोला इसको म्यूज़िक बनाना नहीं आता, ये चुराता है म्यूज़िक। तो मेरा तो बड़ा ना दिल दुखा था उस दिन। मैं पूरी रात बैठा रहा। हाँ। एक हैंड फ्री थी मेरे पास 150 रुपये वाली, वो लगाई भी एक कान पे, और पूरी रात बैठा रहा, ना खाया ना पिया। सुबह उठा हूँ ना तो म्यूज़िक बना के उठा हूँ। ओह वाओ। फिर उसको भेजा, मैंने ये लो ऐसे बनता है म्यूज़िक। तो इन आर्टिस्ट वगैरह से आपकी जान पहचान कैसे होना शुरू हुई? क्या ये आसान होता है, आप बोले मैं म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ, लोग आपको एक contact आर्टिस्ट की और एक प्रोड्यूसर की जो है ना जर्नी साथ स्टार्ट होती है। आर्टिस्ट नहीं बोलता, उसकी आर्ट कहती है। करें? लेकिन आपने कैसे मैंने इनसे तो- मैं कांटेक्ट बोलता किया? ये रहा जो हूँ, हाँ। डिफरेंट आर्टिस्ट हैं जिनके साथ आपने, जैसे जिनका आप बोल रहे हैं कि मैं किसी के साथ गया और उसने मुझे ऐसे बोल दिया। मैं वही ना, मैं रैप करता था। मैंने जो तैमूर है उसको मैंने मैसेज किया था और साथ गाना बनाया। उसने बोला तुमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने बोला, मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया। उस वक्त मुझे म्यूज़िक बनाना नहीं आता था, तो मैंने उसको कह दिया कि मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हूँ। तो उसने बोला बीट भेजो। तो मैंने ना तोड़ मोड़ के थोड़ी बीट है ना जो पड़ी हुई होती थी, उसको काट के थोड़ा अपना कुछ डाल के उसको भेज दिया। लेकिन खैर उसके बाद बेसिकली अटेंशन नहीं करता ये पहले। बस करना था, इंडस्ट्री में घुसना था, तो हो गया फिर। तो जब आप इनको मिले तब तक आप कितने एस्टैब्लिश हो चुके थे? कितने तब आपने तक तो काफ़ी, मेरे 2-3 गाने हिट भी हो गए थे। ओके। मिलियन से ऊपर ही थे। मिलियन से ऊपर थे इसके पहले गाने। तो ये उस वक्त हाइप में था, तभी बाहर खड़ा रखता था, हमें खड़ा रहना पड़ता था। और आसान होता है म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना? वैल्यू मैं- होती है? मेरे- काम आसानी से मिलता है? मेरे नज़रिए से सबसे मुश्किल काम म्यूज़िक प्रोड्यूसर का है, क्योंकि काम कोई आसान नहीं है। काम कोई आसान नहीं है, क्योंकि जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर करता है उस जैसा उसको मिलता भी नहीं है ना, क्योंकि वो बैक पे रहता है, किसी को नहीं पता। वही बात है। लेकिन सबसे मुश्किल काम है एक तरीके से जहाज़ उड़ाने, समझ लें। देखें अब ऐसा ही सीन है ना, लाइक अब ये म्यूजिक प्रोड्यूसर है, ठीक है, हम जब कॉन्सर्ट्स कर रहे होते हैं तो अब ये साथ आता है हमारे, कॉज ये डिजर्व करता है वहाँ उस जगह, ठीक है। बहुत यही सीन होता है कि हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स नहीं होते, क्यों? क्योंकि उनको वैल्यू नहीं दी जाती। म्यूजिक प्रोड्यूसर्स है ना बहुत अंडररेटेड चीज़ रहती है काफ़ी जगहों पर ना, तो वहाँ पर फिर ना राफे डिजर्व करता है वो चीज़ ना, जो उसने म्यूजिक प्रोड्यूस के अलावा भी बहुत काम करे हमारे, बहुत सारे काम करे हैं। एक हैकर था, उससे चैनल को बचा के रखा हमारे, बहुत ज़्यादा बचा के रखा, हमारे अकाउंट्स बचा के रखे। अपने उससे चलाया, मतलब ये नहीं सोचा कि यार ये दो भी तो है, मैं क्यों कर रहा हूँ खाली मेहनत, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो आप दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, फैमिली जानती थी, साथ रहते थे, नेबर्स थे क्या? हाँ, दो या घर गली में एक? बस मेरे 2 घरों के बाद ये रहता है हाँ। उस गली में। और तो बचपन से दोस्ती थी और फिर ऐसे ही एक दिन साथ बैठे ही हुए? खेलना, साथ ही इधर उधर जाना, सब मतलब साथ जानते ही। बचपन से हैं। ये जो है ना थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था बहुत पहले, ठीक है। क्रिकेट खेलते थे हम लोग साथ। अच्छा, ये बॉलिंग करवाता था, अब ये बहुत अच्छी स्विंग करता था बॉल, अब मैं बैटिंग करता था, ये मुझे आउट कर देता था, फिर ये बोलता था यार तुम तो अच्छी करवाते हो बॉल, का भी छक्का मारता था, बोलता था अच्छा खेलता है ये वो। इस तरीके से ना हम लोग, फिर हम लोगों ने साथ फुटबॉल सीखी, फिर मैंने फुटबॉल सीखी, फिर हम लोग साथ खेलने लगे। मतलब 4 बजे ग्राउंड में अकेले हम लोग खड़े हुए, धूप हो रही है और मैं उसको बोल रहा हूँ ऐसे मारते हैं शूट, 4 बजे हम लोग ख्वार हो रहे हैं ताकि 5 बजे जो मैच हो रहा है उसमें हमें खिला लें। असल में ना मैं फुटबॉल ना ये पहले से सीख रहा था और मुझे खिलाते नहीं थे मैचेस में ना। मैंने बोला मेरे को अब सीखनी है ऐसी की तैसी। मैं आया हूँ दोपहर से, स्कूल से आ गया हूँ, उसके बाद आ गया भाई मुझे फुटबॉल सिखा। मेरे साथ भी शूट मतलब मारना क्रिकेट ही सिखाओ नहीं मुझे। खिलाते थे, मुझे बैठा रहता था, मैं बैटिंग ही नहीं आती थी मेरी। तो आपने जॉब भी किया, आप कह रहे हैं? मैंने जॉब क्या 4 job साल करते की है। थे? मैंने कॉल सेंटर में भी काम करा है, ठीक है। उसके बाद Software house में भी मैंने तो सॉफ्टवेयर हाउस में भी मैंने काम करा है, मैंने कुरियर सर्विस के ईमेल डिपार्टमेंट में भी काम करा है। अच्छा, मैं भी गया था कॉल सेंटर, मुझसे कोई नहीं ऐसा हुआ, हाँ, मैं जब कॉल सेंटर थोड़ा सा एक्सपीरियंस था ना मुझे, तो मैंने इसको बोला कि तुम भी अर्निंग करना स्टार्ट कर दो, जरूरी होता है, फैमिली को सपोर्ट करो अपने। तो इसने कहा हाँ, जोश में आ गया, हाँ चलो। रात में बैठे हम लोग, नाइट वही में बोला गया तुमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, रात में ही बैठा हुआ, उन्होंने हमें टारगेट दिया, फर्स्ट डे शीट दे दी, उन्होंने कहा ये वो भी स्क्रिप्ट है जिससे- और आपको लीड करनी है। हाँ, मैंने अपनी लीड करी, उसके बाद मैंने कॉल ली और मैंने हाफ लीड करके मैंने इसको पकड़ा दिया। मैं इसको बोलता हूँ ये रिवर्टस दिया इसको, मैंने ये करने लगा, उसकी लीड हो गई इसकी, ये मतलब मैंने कर दिया। मैंने कहा हाँ अब तो सेलेक्ट है। नेक्स्ट डे आया ही नहीं, फिर उसके बाद फिर नहीं मजा नहीं आ रहा मुझे। तो जर्नी टफ रहा है, सफर मुश्किल रहा है बहुत आपका? मुश्किल। सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। हम दोनों के लिए तो बहुत मुश्किल था उस वक्त, क्योंकि हर चीज़ ना पैसे की आती है, कुछ भी आप इतना सा उधर उधर भी जाओ ना तो पैसे की नीड। तो घर वालों से कभी नहीं मांगे आप लोगों ने? नहीं, मैं कैसा मांगता, मैं खुद घर में दे रहा हूँ पैसे कमा के, तो मैं कैसा मांगता। घर में कौन कौन है आपके?
मेरे घर में 2 बहनें हैं और मैं भाई हूँ, मेरे अब्बू हैं, मेरी अम्मी हैं। ओके, और वो खुश हैं अब वो बहुत खुश हैं। उस वक्त मसला होता था जब आप म्यूजिक कर रहे थे? नहीं, वो मसला नहीं होता था क्योंकि मैंने अपनी वो चीज़ लैक नहीं होनी थी। उन्होंने मुझे बोला कि पढ़ाई पे फोकस करो, मैंने वो चीज़ करी। उन्होंने बोला जॉब करो, फैमिली सपोर्ट करो क्योंकि ज़रूरत है अभी, मैंने वो चीज़ करी। म्यूज़िक का मैंने जब बोला कि म्यूज़िक करना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा कि जो चल रहा है वो चलने दो, ठीक है, साथ तुम्हें अगर करना है तो करो, मैं मना नहीं करूँगी। अब्बू ने बोला मैं भी मना नहीं करूँगा, लेकिन सपोर्ट नहीं कर सकता मैं जो तुम चाह रहे हो फाइनेंशियली, क्योंकि हर चीज़ पैसा से आती थी। तो मैंने फिर खुद करने की कोशिश की थी। बहनें छोटी हैं आपसे? मेरी हाँ जी, बड़ा भाई हूँ मैं और 2 बहनें छोटी हैं। ओके, और आपके घर में कौन कौन है? मेरे 2 भाई हैं, एक मुझसे बड़ा है, एक छोटा है और एक बहन है मुझसे बड़ी। ओके, बस। आपको भी कभी नहीं होता था कि मैं घर से कुछ सपोर्ट ले लूँ या मैंने म्यूजिक का बताया भी नहीं था कि बताया मैं ही म्यूजिक नहीं करता था? हूँ। ओके, तो इसलिए आप मैंने कभी आज उससे तक कुछ किसी मांग को नहीं थी? बताया कि मैं म्यूजिक करता हूँ, तो जब किसी आप को नहीं गायब बताया। होते थे और जब चीजें कर रहे होते तो पूछते मैं नहीं बोलता थे था घर मैं में? बाहर गया हूँ खेलने, फुटबॉल का मैच है मेरा आज। जब ये गायब होता था ना घर पे हाँ। तो बहुत इशू क्रिएट हो जाते थे, बहुत इशू क्रिएट हो जाते थे। उसके बाद मतलब इसकी अम्मी मुझे बोलती थी कि तुम जॉब कर रहे हो ना, हाँ, तुम बता क्यों नहीं रहे मुझे, तुम सामने साथ जॉब कर रहे हो। ओके, इसके घर पता था कि मैं जॉब करता हूँ, तो इसकी अम्मी समझती थी कि तुम जॉब नहीं करो अभी, तुम छोटे हो अभी, तुम पढ़ लो। ये बोलता था मैं जॉब नहीं कर रहा था, मैच खेलने गया हुआ था। पता था कि मैं म्यूजिक करने गया। मैंने उसको बोला बता दो, उसने कहा नहीं अभी नहीं बता सकता। अच्छा, मैंने किसी को नहीं बताया, ना दोस्त ना किसी, खुद ही पता चला है, जिसको ही पता चला है। जब वीडियो आ गई तो खुद ही लेट खुद होने की बस। वजह ये भी होती थी अक्सर, इसका घर हम ना हमारे थोड़ा सा फासले पर है और वही फाइनेंशियल इशू की वजह से जो है वो आने जाने का नहीं होता था हमारा एक्सपेंस। तो हम लोग ना कुछ पैसे रख लेते थे खुले, जैसे कि रख लिए 10-20 रुपये रख लिए और मकई ले ली या पापड़ ले लिए या फिर कुछ भी ले लिया, और पूरे रास्ते में बस वो ख़त्म करते हुए जाना है, इन्जॉय करना है। पैदल कैसे चलेंगे वो के कुछ खाते हुए जाना है, तो इस वजह से भी पैदल पैदल जा रहे हैं तो दूर तक तो लेट हो जाते थे कभी। केएम का फासला है, ज़्यादा दूर है इसका घर। हाँ, मतलब एटलीस्ट हाँ, 6-7 6-7 किलोमीटर। 6-7 किलोमीटर इसके घर दूर है हमसे, तो हम लोग वो आने जाना पैदल होता था। पहले तो जाके बैठते थे, बोलते थे पानी लिया। लेकिन मज़ा आता था। एक दूसरे को हौसला देते थे, सहारा देते थे कि चलो। अभी मैं रिसेंटली बताता हूँ, जब भी कभी हम लोग आई कांटेक्ट होता है ना और हम लोग ज़्यादा देर तक दूसरे को देखते हैं तो हंसी आ रहती है और फिर बातें याद आ जाती है कि यार ये बात याद है तुझे, तो भाई हाँ याद है मुझे। तो जब वो जा रहे होते थे अपना वो मकई लेके और अभी या हम लोग पापड़ कभी लेके, कभी गाड़ी से गुजरते हैं ना तो वो जगह आती है ना, वो बोलता है वो देख वहाँ पे वो सीन हुआ था। बोला हाँ। तो जब कभी जा रहे थे कोई सीन हुआ जो या कोई वाकया हो जो हमें सुना सकते हैं आप इस वक्त? बहुत सारे हुए हैं। बहुत सारे। एक तो वो मुझे अपना एक याद है, मैं बताना चाहूँगा, इनको भी नहीं पता होगा शायद ये बात, इन दोनों को भी नहीं पता। एक दफ़ा मैं स्टूडियो आया था, इसने बोला था मैं ऑफिस से डायरेक्ट आऊँगा, एक गाना बन रहा था जब, मेरे ख्याल में तू है कहाँ से पहले की बात है, सही है ना। तो अब ये ऑफिस से आया नहीं, इसके कुछ इश्यूज हो गए और ये उस वक्त ना घर पे बीमार था, तो इसने बोला मैं नहीं। अब मैं वापसी का किराया नहीं था मेरे पास, सही है। अब मैं इसके आसरे पे आया था कि ये आ जाएगा तो मैं इसी के साथ आ जाऊँगा। अब वो वापसी का किराया नहीं, अब तो मैं निकल तो गया इसके घर से, इसकी अम्मी ने बोल दिया कि नहीं, अब वहाँ से निकल गया मैं। अब मेरे पास फ़ोन नहीं, मैं किसे बुलाऊँ कि कोई आके मुझे ले। तो उसमें चलता चलता पैदल उस रात जो मैंने मतलब सोचे ही ना चीज़ें रास्ते में, उसके बाद जो मैं घर गया हूँ बस मैंने बोला अब कुछ करके निकलना है यहाँ से बस। वो आपकी जिंदगी में चेंज काफ़ी मेरे मतलब एक वो हमेशा रास्ता साथ चले ना, उस दिन अकेले चल रहा था। अरे बहुत कुछ यार मैंने- लोग मतलब बहुत ऐसा कुछ बोल रहा है कि लोग मुझे आके बता रहा है वापसी, अबे कैसे लोग हैं यार, मैंने क्या मतलब बूझ भी नहीं रहे, बैठ जाओ आगे छोड़ दूँ। बोला चलो तुम जख्मी आओ। दिल था उस दिन बहुत ज्यादा। उस दिन बहुत मेरा बस। बहुत ज्यादा। राफिया, आपके घर में क्या, जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट की म्यूजिक की तो सब मेरे सही घर था? पे म्यूजिक को लेके इतना वो नहीं था क्योंकि मेरा भाई भी म्यूजिक कर रहा था। अच्छा, वो पहले से कर रहे हाँ, थे लेकिन तो वही फिर तो आसान होगा हाँ, आपके लिए। लेकिन वही फाइनेंशियली मुझे स्टूडियो के लिए सामान चाहिए होता है, वो भी मैंने खुद ही जमा करा, सब लोगों के गाने वाने रिकॉर्ड करे और सब करा। घर से सपोर्ट थी मुझे थोड़ी, तो इसलिए थोड़ा आसान रहा सफ़र, लेकिन मुश्किलें भी आई काफ़ी। मैं मुझे बताएं, आप तीनों और आप दोनों, क्योंकि पहले से आपने स्टार्ट किया, किस पॉइंट पे आप लोगों ने सोचा कि ये हमें करना है और कुछ भी हो जाए, क्योंकि लग रहा है कि ऐसा नहीं था कि शुरू में आसानी से सब चीज़ें हो गई, पर फिर भी आप लोग लगे रहे हम लोगों को ना और ये अभी भी चीज़- लगे हुए हैं आप हम लोग। लोगों को जिस ये दिन नहीं हमने पता बैंड था। बनाया था ना, उसी दिन हमने अगले 2 साल सोच लिया था कि हमने ऐसे ही चलना है, Okay. कुछ भी हो जाए हमने मुड़ना नहीं है। लेकिन 2 साल से पहले आपकी, जैसे आपने सोचा मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर बनूंगा, या शायद उस वक्त आप भी हाँ, थोड़े 100% श्योर नहीं थे, लेकिन आप दोनों ने कैसे डिसाइड कर लिया, क्या चीज़ थी कि ये डिसाइड किया कि हमने मुझे इसी डायरेक्शन में जाना जिन है? सर को मैंने शाउट आउट दिया था, सर उबैद मेरे, उन्होंने ना हम लोगों को एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था देखो तुम लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को देखने का तो थोड़ा सा अलग है, तो कोशिश करो इस पर काम करो, और अगर नाम कमाना है तो। उस वक्त तो हमें पता नहीं था कि यूट्यूब से पैसे भी आते हैं, और अब तो लोग पता नहीं
लेकिन क्या शौक था बचपन से बहनचोदें बनाकर मतलब मशहूर होने का शौक था। मशहूर होने का शौक था हमें ना, हाँ। अच्छा, मशहूर होने का शौक था। मशहूर होने का शौक था, बस हमने कहा नाम कमाना है भाई, खड़े में गाना गा रहे हैं तो 10,000 बंदे खड़े पीछे गाना हमारे साथ गुनगुनाए, ये तो ख्वाब था। ऐसा ख्वाब था। कॉन्सर्ट वगैरह देख रहे हैं ना अब, तो हम लोग खड़े में सोच रहे हैं यार 7:30 पिक्चर नहीं है। और अब जब हमारा कॉन्सर्ट हुआ तो बाहर कुछ इतने सारे लोग बुके लेके खड़े, मतलब फूल के गुलदस्ते लेके खड़े हुए हैं, ठीक है। और जिन आर्टिस्ट की पिक्चर लेनी होती है आज वो कॉल करके बुला रहे होते हैं। माशाल्लाह। ऐसा सीन है, हाँ, जिनके साथ पिक्चर नहीं दी थी ना आज वो कॉल करके बुला रहे थे, स्टूडियो सेशंस हो रहे होते हैं हमारे, ऐसा हो रहा होता है। तो अब हम लोगों ने जब वो सीन देखा ना, हम लोग कॉन्सर्ट के ग्रीन रूम में बैठे और बाहर इतने बच्चे खड़े थे, हम लोग कॉन्सर्ट कर रहे हैं 2 घंटे तक हम जा लोग नहीं में पा बैठे रहे थे थे। हम लोग। हम लोग ऑर्गेनाइजर को बोलने के भाई बाहर निकालो, हम लोगों वो का कह रहे दम घुटा। कैसे निकालूं, 1000 लोग खड़े हैं बाहर। और उसके बाद लाजमी हो गया कि उनका पिक्चर लेनी है, तो फिर एक सबसे प्यारा मोमेंट लगा हम लोगों को, छोटे बच्चे इतने छोटे छोटे से बच्चे आए, उनको इवन ना स्नैपचैट पे फिल्टर चेंज करना, मतलब वो नहीं करना आ रहा, कैमरा फ्लिप करना आ रहा। हाँ। मैंने बोला लाओ मेरे लिए, खड़ा हुआ, उन्होंने पिक्चर नहीं, वो बच्चे को जो और उनको पूरी पूरी लाइन्स याद थी। हाँ ऐसा वो सीन मतलब अपने मम्मा पापा के साथ आए हुए थे जिद करके कि हमें आना है। तो बहुत अच्छा सीन लगा। मैंने बोला कि पहले हम लोग रुकते थे यार, किसी का पिक्चर लेनी है, ले नहीं पाते थे, अब लोग आ रहे हैं, वक्त बदल गया। लेकिन इतने लोग इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, तो क्या चीज़ थी जिसको कोई अपना जहन में रखा हुआ, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल 2 ऐसा साल। ही है। मैंने आपको बताया ना कि म्यूजिक में यूनिकनेस होना लाजमी। लाजमी है। लेकिन म्यूजिक सेम साउंड अगर करोगे तो मैं फिर सिर्फ आम ये थक कहूँ, जाएगी। अगर मैं कहूँ, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, इवन अगर आप यूनिक हो, कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि आप कामयाब हो जाएं, कुछ किस्मत भी होती है, कुछ चांसेस, अपॉर्चुनिटीज, कुछ और बहुत एक से ना होता है भरोसा, मेहनत रहेगा नहीं जाती। मेहनत और भरोसा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं नहीं करते दूसरों पे भरोसा। अगर जैसे हम तीनों, हम में से कोई एक को भी किसी पे भरोसा नहीं होता तो अभी हम यहाँ शायद नहीं बैठे होते, हमारा बैंड कब का टूट चुका होता। तो या म्यूज़िक हो या कुछ भी हो, तो अगर आपको अपनी टीम पे भरोसा है ना तो आप चल सकते हो आगे, बिल्कुल। नहीं चल सकते। लेकिन कुछ रखा था कि ओके 2 साल 2.5 साल ये हमारी डेडलाइन है, अगर इसमें हमने कुछ नहीं किया, नहीं ओके कुछ कूद भी नहीं पड़े थे, रखा था। आपने कहा अब तो कुछ बन के ही हमने बोला निकलेंगे। नहीं, हमने music- बोला पढ़ाई चल रही है असल में- साथ, कुछ भी करने के, लेकिन मुझे कंटिन्यू लेकिन रखना है। अपने- अच्छा, जॉब वॉब भी करते रहेंगे लेकिन म्यूजिक नहीं छोड़ना। मैंने अभी रिसेंटली 3 महीने पहले जॉब छोड़ी है। मैं इसलिए ये बात कहना चाह रही थी, और आप लोगों से सुन के मुझे सामा बहुत अच्छा है कि आपने ये बात मेंशन की है, क्योंकि जो लोग लड़के सुन रहे हैं ना, उनको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आप साथ साथ काम कर रहे थे और अपना शौक पूरा कर मैं रहे 5 थे। क्लास से काम कर रहा था। मैं 5 5 क्लास क्लास से से। मैंने यही एक चीज़ शॉप पर मैं- काम करी थी, जो पीको वगैरह तेरे बट्टे में जी जी जी, अब वो कैसे कहते कहते थे। हैं, जरी जरी शॉप होती है, आई थिंक, मुझे नहीं पता। हाँ। उस शॉप पर काम करा मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने टेलर का काम सीखने की कोशिश करी। चांद रात में ना, मतलब वो जो रमजान का महीना होता है, हाँ, वो साथ काम करता था मैं, वहाँ पे से एक अच्छी अमाउंट मिल जाती थी, तो उससे ईद के कपड़े अच्छे बन जाते थे मेरे, तो वो मैंने काम करी 5 क्लास से लेकर जो मैं जॉब कर रहा हूँ ना। और मेरे कुछ ऐसे काम भी करे हैं जो मुझे शायद मैंने भी बताने में कोशिश शर्म की आती है कि शौक अपने ना हाँ, अपने तो पैसों मैं से इसलिए अच्छे नहीं लगते बताता। हैं। मैंने भी म्यूज़िक स्टार्ट किया तो मतलब अगर मैं नहीं कमा रहा होता ना उस वक्त, तो मैं शायद म्यूज़िक छोड़ देता। वही घर वाले बोलते हैं यार तुम इतना टाइम ज़ाया कर रहे हो, आ क्या रहा है। तो फर्स्ट डे से मैंने ये कोशिश रखी है कि कुछ भी थोड़ा बहुत भी आए तो मैं घर पे दे दूँ, बोलूँ कि यार अब मतलब इतना फ़ख्र होता है ना, मतलब उस वक्त माशाल्लाह। अब मैं आपको बता दूं 5 क्लास में जब मैं हूँ और मैं शॉप से पैसे मिल रहे हैं, मुझे सिर्फ 50 रुपये मिलते थे मुझे डेली के। अब मैं वहाँ से मैं कुछ रोटियाँ लेके जा रहा हूँ और कुछ खाने का लेके जा रहा हूँ, और जब मेरे घर वाले खाना खा रहे हैं, इतनी सी उम्र में मैं सर फख्र से उठा रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि आज रात मेरा पेट भरा है अपने घर वालों का, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती थी, बिल्कुल। ठीक है। मेरी अम्मी मुझे समझाती थी रात में, थक गया होगा बेटा सो जा। मैं बोलता था अम्मी हाँ सर दबा दो थोड़ा सा, फिर अम्मी बोलती थी सुबह जल्दी उठना, जाना है तुमने। बोलता था हाँ स्कूल के बाद फ़ौरन जाना है। मतलब मेरी अम्मी भी जॉब करती थी, तो उन्होंने फिर मैंने देखा कि लोग बातें बना रहे हैं, आज सब कुछ उठवा दिया और आज सब इतने घर वाले खुश हैं और मैं वो लाइफस्टाइल दे रहा हूँ अपने घर वालों को जो वो डिजर्व करते हैं। माशाल्लाह। तो वो मतलब अब जो बहुत बचपन खुश हैं, में- मेरे को खुशी होती है उनकी खुशी देख कर ना। जो बचपन में बोलते थे ना कि ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है और वो उनको दे रहे हैं, तो मतलब काफ़ी खुशी होती है माँ बाप के। मजाक में क्या था, मैंने एक दफ़ा यार ग्लोबल चलते ज़रा मतलब मजाक ही मजाक में वो कहता था ये अभी तो ऐसा है कि ग्लोबल बस चलेगा। अच्छा। अम्मी ने जो कह दिया ना कि ये मुझे मतलब कहने से पहले उनके पास होता है, तो वाह। ऐसा है। तो जब आहद आपके घर वालों को पता चला, तो फिर रिएक्शन क्या था और कैसे आपने हैंडल किया, और आपने अपनी तरफ से क्या उनके लिए अच्छा करने की कोशिश की? रिएक्शन उनका तो बहुत क्रेजी था उस वक्त। मेरी अम्मी को पता था सिर्फ कि मैं म्यूजिक करता हूँ, लेकिन सुना उन्होंने कभी भी नहीं था मुझे। उनको ये बोलता था interest गाने बेच कर आ रहा हूँ मैं। नहीं- उनको इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में बिल्कुल। वो थोड़ी सी दूसरी टाइप की हैं, तो गाने आने सुनती नहीं है वो। तो बट कि वो मैंने मना नहीं किसी- करती थी आपको? नहीं मना नहीं करती, नहीं रोका नहीं उन्होंने आज तक। बोलिए जो वो ये कहती थी हाँ पापा आने वाले हैं, उससे पहले ऐसा ना कर।
ये चीज़ होती थी। अब कोई रोक टोक नहीं है, अब 4 बजे 5 बजे पहले ये अच्छा, होता मैं था एक कि- इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ हाथ की ना। गाना वायरल हो गया था जब ग्लोबल आ गया था, और मुझे ये बात नहीं पता थी, ये दोनों का डिस्कशन है हाँ। आपस में कि ये भाई जा रहे हैं कनाडा। हाँ, मैं वो कनाडा फुल जा स्टडी। रहा था। हाँ, अच्छा, आप छोड़ के जा रहे थे? मुझे नहीं हाँ। पता था, मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा था। मैं इसको म्यूजिक बोल नहीं रहा छोड़ा हूँ, था, इसलिए अच्छा, कहा था म्यूजिक कैसे हाँ। करूंगा। आपने बोला यार बहुत मुश्किल हो जाएगी, तुम थोड़ी दिन रुक जाओ। ये सिर्फ राफ, किसी को भी नहीं पता है। हम सिर्फ लोग ऐसे ही राफी जा रहे थे तो कहीं। उसामा को भी नहीं बताया? मुझे नहीं पता, इसको इसने भी नहीं मुझे नहीं बताया पता था, मैंने। क्यों बताइए बस मुझे मेरे को बुरा लगा था बाकी क्योंकि मेरे ये भाई रोक मुझे। लेगा, है ना, क्योंकि वो जाने नहीं देता। तो मैंने बोला कि इसने बोला कि तुझे पता है मैं कनाडा जा रहा था और मेरे पापा ने कुछ एक्सपेंस लिया और कुछ खर्चे करने के बाद मेरे सब कुछ रेडी करवाया, मैं जा रहा था। मैंने कहा फिर बोल रहा है, अब मेरे पापा को पता चल गया और मेरे पापा बोल रहे हैं कि बस पढ़ाई नहीं छोड़नी, तो मैं जो करना करो। और इसके मतलब ऐसा होता था ना कि इसकी फैमिली की नज़र में उसको घर बनाने नहीं जा सकता था। जब मैं इसको घर बनाने जाता था ना, ये बोलता था पीछे जा अब्बा देख लेंगे तुझे। तो आज के घर वाले भी बोलते हैं कि यार उसामा जो है वो उसने बदल दिया और ये वो अच्छा लड़का है। हाँ। मतलब पहले ना हम लोग साथ घूमते थे ना, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं अब लगता। आते इनके बाबा की कॉल आती है, मतलब मुझसे भी ऐसे बात कर रहे थे, उनका ही मैं बेटा हूँ, मतलब काफ़ी अच्छे से बात करता हूँ। सच्ची। तो अच्छा, पहले ये होता था कि हाथ को 7 बजे घर पे होना होता था। हाँ, मैं नहीं 7 बजे नहीं, आज 10 भी बजे बताता तक, है। 10 बजे। हाँ, आज मैं स्टूडियो में आज रुकूंगा। बताता है, आज मैं इतने दिन बाद आऊँगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले कुछ गाने आप लोगों के अपलोड हुए तो इतने व्यूज नहीं आ रहे होंगे। कौन सा गाना था जिस पे पहली दफा 100K हम क्रॉस लोगों ने तो सोचा था दूरियां, ना, दूरियां। दूरियां पे अच्छे व्यूज आए थे, एक दिन में 1000 चले गए थे ना। नहीं, वैसे हमारा पहला चैनल था, पहले गाने थे, तो उस हिसाब से हर गाने में अच्छे व्यूज। हाँ, मतलब पहले दिन में हमारे हाँ। 300 व्यूज आए थे। हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, हम लोग गिन रहे हैं क्योंकि हम लोगों के रात- 32 नहीं, दोस्त नहीं। टोटल जिसको हमने शेयर किया था गाना, हम लोग गिन रहे हैं। मैंने कहा बाकी ये कौन है? इसने बोला मैंने सुना है 5-6 बार तो रिफ्रेश करके व्यूज बढ़े होंगे। मैंने बोला अच्छा, मैंने ये भी एक सुना। जगह काम करता था उस वक्त तो ना, हाँ, होता था मैंने- मैं वहाँ की सब पीसीज में ना चलाया पेज खोली। मैं करता था सारे पीसेस में चला देता, सुबह जाते ही ना गाना चला दिया पता था वॉच टाइम पूरा करना है। बहुत सारे टैब खोल के जो ना मैं गाना चला देती छोड़ देता था, लूप पर चला देता था कि यार वॉच टाइम पूरा हो जाए बस मेरा। तो ब्रेक किससे मिली, किस गाने से? चेहरे से थोड़ी सी मिली थी, वो तैमूर के साथ हमारा हम लोगों का ना ऐसा सीन था, हमारे हर गाने पे ना हमारे सब्सक्राइबर्स डबल होते थे। हाँ। प्लस और भी व्यूज है। भी बढ़ते थे, पिछले गाने से ज्यादा इम्प्रूव मतलब हर एक पहले गाने 300 आए, दूसरे गाने 600, फिर दूरियां पे 1000 हो गए, जिसमें हमारे सब्सक्राइबर्स हुए 3000। अगला गाना डाला, सब्सक्राइबर डबल हो गए, 6000 हो गए। और 5000 10,000 और अब हम बस कमेंट आ रहे नीचे कि उड़ान नेवर डिसअपॉइंटेड, एवरी टाइम यू बिकम अ न्यू म्यूजिक, इस तरीके से ना कुछ वो कमेंट्स कर रहे हैं। और मतलब वो बोल रहे हैं कि अभी तो वीडियो भी नहीं आई भाई, अभी तो आप ऐसा कर रहे हो। अच्छा, लोगों को चेहरे नहीं पता हमारे ना कि हम कौन है, आज म्यूजिक करता है या आज बनाता है। अभी कल क्या सीन हुआ था हाँ, कल मैं एक जगह गया हुआ था, नाम नहीं लूंगा जगह, कि आइसक्रीम लेने खड़ा हुआ था? आइसक्रीम लेने खड़ा हुआ मैं, वहाँ पे गाना चल रहा, तू है कहाँ ही ना। नहीं, उससे पहले बताता हूँ आपको। मैं अपना मोबाइल एक्सचेंज करने गया, अच्छा, वो तो मैं मार्केट में खड़ा हुआ, कल ही की बात है। कल ही की बात है ये। और उसने बोला, दोस्त ने बोला "ए, सुना तूने?" मैंने कहा क्या हुआ? बोला मार्केट में गाना चल रहा है, रात के 2 बज रहे। और ना मैंने बोला अच्छा कहाँ चल रहा है, चलो। हम लोग गए, बंदा खड़ा हुआ, हम लोग शक्ल देख रहे हैं, वो गेम में लगा हुआ है। तो बोला क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं भाई। तो ना दोस्त ने मेरे बोला कि मैंने हाथ मिलाया, मैं चला गया। मैंने थैंक यू यार, उसको मैंने बोला क्या हो गया, उसको मैंने कुछ नहीं, बस उनको थैंक यू बोला, हाथ मिला गया, मैं चला गया। दोस्त बोला इसका गाना है, अबे जाओ ना। वो यकीन ही नहीं कर रहा, मतलब ऐसी फेस वैल्यू है ही नहीं हमारी। और फिर ये लोग आगे चले गए, मैं एक दोस्त के साथ गया, मैं आइसक्रीम ले रहा, गाना चल रहा, मैं अब वो साथ जो दोस्त था वो हैरान हो रहा, बोल रहा है देखो। अच्छा, उसने दूसरे बंदे से पूछा कौन है यार ये, किसके गाने हैं? उसने ऐसी बना, बोला मेरे दोस्त के गाने हैं, दोस्त के दोस्त के गाने हैं। सामने खड़ा हुआ है। बोले मेरा दोस्त, मिलता रहता हूँ मैं उनसे, मैं सामने खड़ा हूँ। उसके बाद ना जब मैं लेके बाहर निकला हूँ तो बुला रहा है, यार ये शक्ल ना मुझे आपकी लग रही है, ये आप हो? मैंने बोला नहीं मैं नहीं। बोला नहीं यार आप लग रहे हो। मैंने बोला हाँ हूँ। बोला लग नहीं रहे लेकिन। उसके बाद बोला अच्छा उसने थोड़ा सा बिजनेस माइंड से पूछा, बोला कितने पैसे लगाए थे इस गाने में? मैंने बोला 6-7 हज़ार। बोला कितने बाहर कर लिए भाई इससे तुमने? माशाल्लाह। मैं बाहर ही आ गया फिर। तो पहला गाना कौन सा वायरल हुआ जो बहुत ज्यादा कि उसको तो सोच के दूरियां कितने व्यूज थे? उस पे रील्स बनी थी ना, उसमें 100 के हो गए थे। हाँ उस वक्त। तो खुशी से क्या हाल था, किसकी क्या एक्साइटमेंट थी, कौन कैसे रिएक्ट 100K की स्टोरी लगा रहा था बार-बार, रोजाना डेली। लेकिन मुझे इतनी वो नहीं चाहिए थी, बहुत कम थी मेरे लिए ये सब चीज़। मेरे लिए ये भी कम है, मुझे ऐसा लगता है। क्या चाहिए फिर? ना शुक्र बना नहीं करो मेरे भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करो। एम्बिशियस हाँ वही मतलब अच्छा मैं बताता हूँ आपको, ये ना मैं जब बोलता था ना, जब मैं बोल रहा हूँ यार आज वो लक्ष्य चाइल्ड अवार्ड में ना अभी दानिश रोमी को सिलेक्ट हुआ है, सिंगर सेलेक्ट हुए हैं बहुत सारे। तो हाँ लक्ष्य चाइल्ड अवार्ड में सेलेक्ट होना है हमने,
बस छोटी बात कर दी, ग्रैमी में गाना है सीधा, ये डायरेक्ट ऊपर से आता था। इंशाल्लाह। तो इसलिए इसने इसका तो शुरू से जो ना बहुत ऊपर से तो आने आप की लोगों ने आदत सबमिशन की थी इस बार एलिसे पे? तू है कहाँ के उससे? जी हमें करने नहीं आती। ओके चलें इस पे हम ऑफ द कैमरा बात करेंगे इंशाल्लाह कोई मसला नहीं उसका। अच्छा तो फिर तू कहाँ इज द मोस्ट वायरल सॉन्ग? उससे पहले चेहरे वायरल हो गया, चेहरे उससे वायरल पहले। हुआ। चेहरे पे कितने? समटाइम्स चेहरे पे 300। अच्छा मैं तो समटाइम्स सुना ना, मैंने तू कहाँ ज़्यादा सुना हुआ था। आज मैं सारे गाने पीछे से दोबारा सुनती। समटाइम्स मुझे इतना अच्छा लगा और उसकी डिफरेंट बीट थी। मैंने ऑफिस में ऊंची आवाज़ में लगा और सबने मुड़ के बोला ये मैंने कि और का ही है। इससे तो यूके like, यूके अच्छा। ड्रिल है ना वो? हाँ UK यू drill। गेट रिले। असल में वो समटाइम्स ना इंडिया में बहुत वायरल हो गया था। पाकिस्तान में तो हमें अभी भी लोग समझते हैं कि हम इंडियन हैं। काफ़ी हम जाते ना कहीं पे भी बैठते हैं, बोलते यार ये काम था, ये एक ऐड था, अगर आप पाकिस्तान, मुझे पता होता आप पाकिस्तानी हो तो मैं आपसे ही करवाता। वही पाकिस्तानी है पूरे सो अच्छा तूने ग्रीन भी पहना है। मेरा भी ये ग्रीन बात है। भी आपने सिर्फ ग्रीन का टच नहीं है। तो मैं कनाडा काली जा सुनने रहे वाला हूँ। थे, वो तो कनाडा जा रहे थे ना। अच्छा उससे पहले हमारा चेहरे वायरल हुआ, चेहरे के बाद समटाइम्स वायरल हुआ, समटाइम्स हमारा सबसे ज़्यादा वायरल हुआ। समटाइम्स के बाद फिर बट उठा। तुम्हें कहाँ पे जो रिकग्निशन मिली या उससे पहले ही आपको रिकग्निशन मिलना शुरू हो गई थी, जैसे स्पॉटिफाई या सोनी म्यूजिक, उन्होंने उससे पहले ही आप लोग को कांटेक्ट कर लिया था या उसके नहीं, बाद हुआ ये? तू है कहाँ जो है ना, मैं डेली सुनता था अपना ऑफिस में। मुझे पर्सनल जब एक चीज़ है जो फील करके लिखी है तो फिर वो क्यों नहीं सुने बंदा। ये मुझे डेली बोलता था यार अच्छा नहीं हो रहा है इस गाने के साथ, वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं। मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैंने कहा यार इतने गाने देखो, बनाए हमने, मैं अपना एक भी गाना नहीं सुनता। तू है कहाँ एक ऐसा वाहिद गाना है जो मैं बहुत सुनता हूँ, रोज़ सुनता हूँ सोने से पहले एक दफ़ा। तो मैं इसने बोला यार अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैंने कहा सब्सक्राइबर्स तो देखो यार, 10,000 सब्सक्राइबर्स कुछ चीज़ होती है। मैंने कहा इस हिसाब से इस गाने पे मैंने कहा एक दिन में 10 दिन में 50,000 व्यूज़ चलेगा। मैंने कहा बहुत है यार ये। मैंने कहा नहीं यार एज अ लिसनर बता रहा हूँ सामा, ये गाना ना जाने वाला है, पर फटने वाला है, बस कोई ना इन्फ्लुएंसर रील बना दे इसके ऊपर। मैंने कहा कैसे बनती, बोल रहा है पैसे वगैरह देने पड़ते हैं। अच्छा वो भी इसको पता है, हमें नहीं पता था पेड प्रमोशंस भी कुछ चल रही होती है। उसके बाद टिकटॉक पे चल गया। सबसे पहला ट्रेंड हुआ था फेसबुक पे। हाँ फेसबुक पे ट्रेंड हुआ, हम लोगों ने स्टोरी लगा दी। फिर इंस्टा पे ट्रेंड हुआ, उसके बाद इंस्टा फिर पे मुझे ना एक फैन ने टैग करा। अच्छा ये उस वक्त ना दुबई में था राफे, और ये तो ऑफिस में होता था। मैं बोल रहा हूँ यार ये सच में ट्रेंड हो रहा है। मैं इससे बोल रहा हूँ राफे तुम चेक करो जरा, मुझे तो वही यकीन नहीं आ रहा। अच्छा उस वक्त ये इंस्टा पे ट्रेंड मारना 10,000 रील बनी हाँ। थी उस पर, और अगले दिन देखा ना तो 100 के रील्स हो गई। मतलब इतना वाह। फास्ट। इतने अगले दिन नहीं, दो तो तीन वही दिन का एक- फास्ट और उसके बाद जो है ना ऐसा हुआ कि मैं बस इसको ही बोल रहा हूँ कि यार एक चीज़ का दुख है क्या, मैं यूट्यूब पे ट्रेंड नहीं कराया गाना यार। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि यूट्यूब पे ग्लोबली ट्रेंड चला गया गाना। यूट्यूब पे ग्लोबली चल रहा है, मतलब पाकिस्तान में चलता है ना म्यूजिक में, चाहता था कि वहाँ। और मैं ये सोचता हूँ कि मतलब वीडियो ना ज़रूरी नहीं होती। इंसान अब कोई नए आर्टिस्ट होते हैं वो सोचते हैं कि हम वीडियो पे इतना पैसा लगा देंगे। इतनी कोई बेकार वीडियो है ना ये, 7,000 की हमने ये वीडियो बनाई। और खुद Even- बनाई हाँ, ये बना रहा था अभी वीडियो में नहीं है, वीडियो राफे और बना वीडियो रहा है। बनाने भी नहीं गए थे हम लोग, विजुअल्स बनाने गए थे। वीडियो खुद बन गई, हमने बोला सही है यार। हमारा जाने एक दो। दोस्त है, उसका भी नाम उबैद है। हमारे पास वीडियो बनाने के भी पैसे नहीं थे, उसने हमें दिए शाउट आउट टू पैसे। पिश्तू आल्सो। उबैद भाई हमारे उबैद बहुत भाई अच्छे हमारे, हैं तो- और उन्होंने बहुत सपोर्ट करा नहीं है। हमारे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट करा हमें, जो बात है। हाँ तो- हमारा मेरा कोई दोस्त है जो मुझे बाइक पे छोड़ के आते थे स्टूडियो। एहसन शान most of- बहुत दो, सारे। मेरा दोस्त है सनी, और भी दोस्त हैं इसके जो रैप साइड से दूसरा आर्टिस्ट, इसने उनसे मेरे support दोस्त ली। नहीं है साहब, ये बात है, ये दो हैं बस। इसको दोस्ती का मतलब अभी तक नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं दोस्ती का मतलब पता है मुझे, वैसे लोग ही नहीं मिले ना इसको पहले। जो है ना मतलब ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था और ये बोलता था दोस्त किस लिए होते हैं, काम करवाने के लिए होते हैं, काम करने के लिए होते हैं। ये हमसे काम करवाता था और बस मतलब पूरा छोड़ दिया। नहीं, अब ऐसा जाके नहीं। समझ आया अब ये बहुत काम आता है, पहले असल इसने में बहुत काम पहले मैं करवाया। मुझे नहीं, अगर मैं पहले वाला राफे होता ना तो अभी मैं चुप बैठा रहता। हाँ इसको वफादार लोग भी नहीं मिले ना असल में, हाँ। इसको बहुत- जो आया इसको ढस दे के चला गया। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि इज म्यूजिक पेइंग यू गाइस बैक? अभी तो बस ये होता अभी भी है- स्ट्रगल चल रही है? नहीं, अभी नहीं तो- नहीं म्यूजिक ने इतना दिया है, मैंने आपको बताया था कि अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया और लाइक इस तरीके से अभी ऐसा होता है घरवाले कि खुश कॉल हैं। आती है कि यार बैंक अकाउंट दो, कितने पैसे चाहिए। ऐसा म्यूजिक नहीं। ने इतना दे दिया है कि अब ख्वाहिशें पूरी हो सकती है। हाँ, Okay. दूसरों की भी। हाँ कुछ तो कर ही रहे हैं, दूसरों की भी कर ओए रहे हैं। भाई इतने कराची है मेरे भाई। तो अब प्लान क्या है फ्यूचर का? बहुत सारा म्यूजिक करना है अभी इंडस्ट्री को। प्लान्स आ रहे हैं, बहुत कुछ अपकमिंग इतना खतरनाक आने वाला है कि बस हाँ ये बताएं पहला कॉन्सर्ट कैसे आया और जब परफॉर्म करने का, एक तो आप लोग कवर्स नहीं गाते बिल्कुल भी, बिल्कुल। मुझे कहीं नहीं हुआ। अच्छा एक बंदे ने ना वहाँ मुझे बोला कवर डालो, मैंने बोला
भाई क्यों गाना है? बोल रहा है आतिफ असलम भी तो गाता है। मैंने बोला मैं आतिफ असलम नहीं है भाई। मैंने बोला जयमर फिर हमें फर्क क्या रह जाएगा अगर हम गाते हैं? मैंने कहा भाई हम कंपोजर अपने गाने बना रहे हैं, फायदा इतनी मेहनत मुझे करने में। मैं इतनी रिस्पेक्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रही थी, मैं देख रही थी, तो मैंने कहा वाह कितनी टेम्पटेशन होती है कि आप कवर गा के कर ले और कुछ ना कुछ रिकग्निशन तो मिलती है, एक आपका नाम आ ही जाता ऐसा है कि अब लोग हमारे कवर्स बना रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह एग्जैक्टली। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, शुरू से ये डिसीजन था कि यार इस साइड पे नहीं जाएंगे हम लोग, कवर्स नहीं करेंगे? ये कभी हमने करना ही नहीं। अच्छा ही नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता दूसरे कवर क्या मतलब, आप किसी और का गाना गा रहे हो तो इससे ये साबित हो रहा है कि हाँ आप अच्छा कॉपी कर सकते हो किसी को। बस मैं सीरियस बात बोलूँ कि आप बहुत अच्छा कॉपी कर सकते हो, या फिर आप मास्टरमाइंड हो और आप ये चीज़ कर सकते हो, तो वो ये चीज़ होती है। लेकिन उस गाने में आपका नाम ही नहीं है, फायदा। लिखता कौन है आप में से? हम दोनों लिखते हैं। दोनों लिखते हैं। और कितना टाइम लगता है, कैसे हो? कभी कभार तो आधे घंटे में भी हो जाता है, कभी एक कोई गाना टाइम ले लेता है। कभी 2-2 महीने लग जाते हैं। इंस्पिरेशन दो महीने आज तक की नहीं लगे, क्या हो गया? बहुत टाइम लगता है कभी कभी। इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? कोई एक आइडिया होता है, दिल टूटता है, मोहब्बत होती है, क्या होता मोहब्बत है? किसको नहीं होती? मोहब्बत की कोई उम्र थोड़ी होती है। मोहब्बत किसको नहीं होती? मोहब्बत सबको होती है। अब लोग, अच्छा कुछ लोगों का मोटिव ये होता है, अगर आपने कभी कहीं सुना हो कि लाइक आपने किसी को देखा कहीं पे, या आपने किसी को इंस्टा पे देख लिया, कहीं भी देख लिया और आपको अच्छा लग गया हो, ठीक है, आपकी उससे बात भी नहीं है, आप बोल रहे हैं यार ये कितना प्यारा है यार, मोहब्बत हो गई इससे। प्यारा क्यों अब होता है? लोग क्या बोलते हैं, इतनी जल्दी मोहब्बत हो गई। हाँ, उसकी बात सुनने रिपीट कर लेता हूँ। प्यारा क्यों है? प्यारी है। मतलब शख्स की बात कर रहा हूँ मैं, जेंडर रिवील नहीं करो, ठीक है। तो जो है ना वो बोलता है यार अभी तो तुमने देखा है, या फिर लोग, लड़कियां ऐसा बोलती हैं अक्सर कि लड़कों को बहुत जल्दी मोहब्बत नहीं हो जाती। ऐसा होता है ना, आपने सुना होगा कहीं। तो लेकिन वही चीज़ होती है कि मोहब्बत का ना कोई वक्त नहीं होता, कभी सदियां लग जाती है, नहीं होती, कभी लम्हों में हो जाती है। लेकिन मेरी इंस्पिरेशन ना लोग रहे। मैंने लोगों के चेहरे पढ़ पढ़ के मैंने लिखी है लाइनें कि यार ये क्या फील कर रहा है इस जगह बैठ के। कोई अगर एक लड़की के साथ बैठा हुआ है, टेबल पे भी बैठा हुआ है ना, तो वो क्या फील कर रहा है, वो उसके लिए क्या कहना चाह रहा है। एक शख्स अगर भीख मांग रहा है तो उसकी क्या मजबूरी, उसके पर्सपेक्टिव से, और मैं उसको किस तरह देख रहा हूँ उस पर्सपेक्टिव से मैंने कोशिश की है लिखने। ये वाला गाना है आप लोगों का जो इतना वायरल हो रहा है, उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी? उसकी लिरिक्स कैसे? के पीछे उसके लिरिक्स मैंने 2 साल पहले लिखे थे। इसने, हाँ इसका ताज़ा ताज़ा आपने के लिए लिखे थे? उसके लिरिक्स मैंने 2 साल पहले लिखे थे, क्योंकि सीन हो गया था, तो फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने गाना लिखा है और ये करना है। उसने बोला यार इस तरह का क्या करना है, अभी छोड़ो यार, क्या कर रहा है सामान। नहीं, असल में हमने कुछ और गाना बनाया था, वो हमें इतना पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर जो है ना मतलब दिल टूटा था, फिर आपने ये गाना लिखा? कह सकते हैं। दिल टूटता है तभी रोशनी आती है। क्योंकि उसके लिरिक्स तो बहुत है ना कि झोली भरी होगी फूलों से, मैं वो फूल था जो शाख पे रह गया। मैं गलत वो बोल रही हूँ, जैसे फूल तोड़े होंगे तुमने झोली भर झोली के, मैं भर वो के। फूल जो के रह गया था शाम और मंजिलें छू कर आ गया मैं मंजिलें जब छूकर आया मंजिल तो तन्हा था मैं तन्हा वापस। था। मतलब ये मैं हम लोग सुन रहे हैं सुबह से ऑफिस, हम सोच रहे हैं ये ऐसा है एट द लिरिक्स की देखिए, मंजिलें हाँ, छूकर आए, लेकिन हम ऐसा है वापसी कि पे मतलब तन्हा। जब नया नया पढ़ता है ना, तो वो एक लाइन है ना कि मोहब्बत में मुब्तला शख्स के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी एक शख्स होती है, उसको कोई दिखता ही नहीं है। तो बस वो जो कह रहा है वो हम मान रहे हैं, ये मुझे मना करते हैं, नहीं हम मान रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं भाई पागल बन रहा है, नहीं बंदा मानता। लेकिन जब वो Basically मजाक में लाइन है ना कि क्या कहते हैं, मेरी एक लाइन है कि मतलब फिर मिल गया सब खाक ही में, मजाक ही में। तो मजाक में आया, फिर बंदा जब वापसी देखता है पीछे मुड़ के तो वो अकेला होता है, क्योंकि पीछे लोग तो सिर्फ दावे कर रहे होते हैं, साथ नहीं चल सकते ना, हर कोई आपका साथ नहीं दे सकता। तो क्या जिंदगी में, क्योंकि आप लोगों का सफर जारी था, बहुत दफा इसलिए भी साथ नहीं दिया गया आप लोगों का, लोगों ने मैंने ये चीज देखे, हाँ एस्टैब्लिश नहीं थे, ऐसा ही है एस्टैब्लिश। और क्या उन से बहुत हम लोग यही सोचते थे कि जैसे हम लोग हैं ऐसा कोई होगा, मतलब वो मतलब जैसा हम सोचते हैं यार कि अगर हमारे पास होता ना तो हम कर देते, ये लोग क्यों नहीं कर रहे। ये बोलता था यार कोई एक जैसा नहीं होता। तो वो वहीं पर बात आके फिर एक बात जहन में आ जाती है ना कि मतलब अब फिर ना किसी और से भी उम्मीद नहीं लगाओ, इवन आप अपने हमसफर से भी उम्मीद नहीं लगाओ, क्योंकि अपने हमसफर से ना अपने जैसा होने की उम्मीद रखो ही नहीं, क्योंकि आप या वो आपका सीधा हाथ पकड़ के सीधा हाथ पे नहीं चल सकता। तो वही वाली बात है, फिर आप अपने हमसफर से अपने जैसा होने की उम्मीद ही नहीं रखो। तो क्या फिर वो एक्सपीरियंसेस आपको थोड़ा सा ज़िंदगी में डिसअपॉइंट कर देते हैं और आपका यकीन ख़त्म कर देते हैं मोहब्बत पे और अच्छे साथी के होने पे? सिखा के गए कुछ हर चीज़ सबक दे के जाती है, बट वो सबक बहुत ज़्यादा दिल को सख्त तो नहीं कर गया? ऐसा नहीं है, सख्त नहीं कर। राफे हंस रहे, राफे कुछ कहानी है पीछे, बता दे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने कोई बताया ना कि मोहब्बत एक बार थोड़ी होती है, मोहब्बत किसी जानवर से भी होती है। तो मोहब्बत बार बार हो जाती है? मोहब्बत हर दफा हो सकती है, लेकिन वो मोहब्बत पहली कभी भी जैसी हो शिद्दत सकती नहीं है, रह सकती। कभी भी जो हो पहली मोहब्बत में शिद्दत रहती है ना, वो शिद्दत नहीं हो सकती।
लेकिन भाई, हाँ पहली आप मोहब्बत कभी कभी इन्फैचुएशन और क्रश भी तो हो सकता है, लेकिन आप जिस बात में हो सकता है समझ रहे हो कि वो बहुत शिद्दत है, और बाद में कुछ साल बाद वाकई शिद्दत वाली मोहब्बत हो जाए। तो हो सकती है और उससे बढ़ के भी हो सकती है। वही वाली बात है कि कभी अभी लिमिट तक हो नहीं गई, है। अभी नहीं हुई है। अब तो हो गई है इसको। अब तो हो ही गई है। अब तो तन्हा वापसी में भी नहीं है सामा। डिसाइड कर ले क्या चल रहा है। नहीं नहीं कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। सामा सेट है। अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। ओके, चलिए मुझे ये बताएं, पहला कॉन्सर्ट हुआ, कैसे आई अपॉर्चुनिटी, और जब परफॉर्म करने जा रहे थे डर लग रहा था, एक्साइटेड थे, क्या हुआ? सबसे पहला कॉन्सर्ट ना हमारा मुल्तान में नहीं हुआ था, जहाँ हुआ था हमारे कॉलेज में, वहाँ के अभी तक मतलब हमें पता नहीं है स्टेट में कॉन्सर्ट हो रहे हैं और उसके पैसे भी नहीं मिले हमें। अच्छा, उस कॉन्सर्ट के लिए मैं काफ़ी लड़ा हूँ उस बंदे से, मतलब कुछ भी हो और चाहिए मुझे इस कॉन्सर्ट में। तो कॉन्सर्ट हुआ, पैसे भी नहीं मिले हम लोग और तो नहीं थे स्टेज उस वक्त उड़ान। हाँ हाँ, उस वक्त स्टेज उड़ान पर चढ़ने तक ना हम लोग नर्वस थे, बहुत नर्वस थे। ये पूरे मैं दिन तो बहुत कॉन्फिडेंट है, हाँ पूरे दिन था। मैंने बोला नहीं मैं अच्छा हालांकि ना मैं उल्टा हो गया मजाक। इशू रहे हैं मेरे ना ये सब चीज़ों उसके बाद जब हम लोग स्टेज पे चढ़े और एक चीख सुनी हमने उसामा और राहत की और उड़ान चीखा सबने, सब कुछ जहन से निकल गया और हमने कहा बस अब ये बजा के जाना है। और उसके बाद हमें अपनी आवाज़ नहीं आ रही कि हम क्या गा रहे हैं, आवाम इतनी चीख रही है। स्टेज का नशा ना बहुत खतरनाक है, हाँ, मैंने बताया। बहुत। मतलब पहले कॉन्सर्ट पे ही आप लोग सेट थे? हाँ, सेकंड कॉन्सर्ट जब मुल्तान में हुआ वो मजा आया। थर्ड कॉन्सर्ट जब हुआ ना हमारा, उसमें मतलब तो- थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था, बता नहीं सकता उन लोगों का एनर्जी लेवल क्या था और आवाम का एनर्जी लेवल क्या था। हम लोग हंस रहे हैं लिटरली, पीछे आवाम अपना खेल रही है, शर्ट उतार रहे, सर्दी हो रही है, लोग उछाल रहे हैं और चीख रहे हैं। पागल हुए में ऑडियंस, मतलब कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बस कुछ भी कर दो ना और चीख रहे हैं। ऐसा कॉन्सर्ट हो में मजा पता है तब कब आता है, जब आप बोलो ना मेक सम नॉइस और और आगे सामने से रिस्पांस आए ना खतरनाक वाला, तब बोलते हैं अब ये Goosebumps मेरे आने लग जाते हैं हाँ, उस ये समय मेरे ना। हाथ में हम है, लोग मैं रख के जैसे जा रहे हैं, हाँ, अच्छा। हम लोग रख के जा रहे हैं, हमारी आवाज आ रही वन मोर। हमारा जो लास्ट कॉन्सर्ट है ना, उसमें ऐसा हुआ था, साउंड चेक के लिए मैं गया था, हमारे जो भाई हैं साउंड वाले, मुझसे साउंड चेक नहीं कराया था, इतना मेरा कॉन्फिडेंस लो हुआ था। लेकिन वो ऑडियंस इतनी अच्छी थी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा मैं उछल रहा था स्टेज में। ये इसने हमें डाउन कर दिया। बोले नहीं यार ऑसी ने यार, इन्हें क्या हुआ? असल में वो शादी वाला मजा नहीं सेटअप आ लगा रहा। हुआ था थोड़ा। लेकिन अवाम वो तोड़ कर आ गई, सिक्योरिटी भाई आगे बोले हाँ। तो अभी तो कोई फैन रिएक्शन ऐसा है जो आप शेयर कर सकें? मैं- आप कह रहे हैं लोग इतना अभी नहीं पहचाने, कल ही but हुआ है। पहचान रहे होंगे और बहुत कल ही सारे हुआ है मेरे घर पे ना, आई कुछ लड़कियाँ। अच्छा मेरी ना छोटी छोटी छोटा ना कज़न है, मतलब मेरा भांजा है, उसके बहाने से आई कि उसको देखना है। जब उसको देख लेना, अच्छा आंटी राफे भाई को भेजना है, हमें उनको भी देखना है। ये भी पैदा हुआ है। कोई और फैन रिएक्शन आप लोगों के साथ? हम लोग के साथ तो ऐसा होता है, अभी आए दिन कोई ना कोई मिल ही रहा होता है। रोड पे जा रहे हैं तो मेरे दोस्त मुझे बोल रहे थे हम लोग को भाई मास्क लगा के रखो। ऐसा होता है, मतलब कहीं अगर हम लोग कहीं निकल रहे हैं ना तो एटलीस्ट 2-3 बंदे टकराएंगे। हमें तो जिम जाना मुश्किल हो गया, हम जाते थे अब छोड़ना पड़ा। जिम, हाँ जिम नहीं जा पा रहे, घर के करीब था वो, तो मतलब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक बंदा ऐसा आ रहा है वीडियो निकाल, हाँ क्या हम वीडियो में ना भाई मैं करने जिम दे जा रहा यार। था, मेरे जिम वाले ना गाना चला, अच्छा वो समझ रहा था मैं काफ़ी ना, मतलब ये भी ले लो, ये वाला प्रोटीन भी ले लो, वो भी ले लो। ये समझ आया, राफे ने बहुत सारा जमा कर लिया, सब मेरा जिम से अच्छा नहीं लोग निकलेगा। पता है क्या समझ रहे हैं, अच्छा आया है, लेकिन लोगों की जो इतना भी नहीं सोच है आया। ना वो लोग हाँ वो क्या बोल रहे हैं, भाई डाला किधर है यार। यार आपकी फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है आपके घर के नीचे और इतना और इसके अलावा बहुत बचे होंगे तो पार्टी कब दे रहे हो? तो मैंने बोला भाई क्या हो गया, तुम क्या सोच के धीरे बैठे धीरे हो? आता है, एक साथ नहीं आता। अच्छा ये बताएं, पिछले 2 सालों में या पिछले 6 महीने में ज़िंदगी में क्या चेंज आया? अब जब आप लोग माशाल्लाह से इस्टेब्लिश्ड हैं, थोड़े से कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है और म्यूजिक भी चल रहा है, लाइफ recognition बिजी भी बहुत हो गई है। हाँ चेंज ये आया, बस बहुत नंबर्स आ गए, बाकी तो लाइफ पहले भी ऐसी थी। मतलब ऐसा था, हम लोग सोचते थे पहले कि पैसा आएंगे ना बहुत अच्छा खाना खाएंगे, बहुत अच्छा खाना। अब ऐसा हुआ कि हम लोग जब इस्लामाबाद में थे शो करने जो गए थे, तो हम लोग खाना एक वक्त का खा पा रहे थे, एक वक्त का खाना खा पा रहे हैं हम लोग, इतना क्योंकि हम busy लोगों था। को काम करना है वहाँ पर, मीटिंग्स हो रही हैं। और जब मैं ऑफिस में था, जब ये सब डील्स वगैरह चल रही थी, ये सब सोनी म्यूजिक का और ये सब, तो मेरे ऑफिस वालों ने मुझे वार्न कर दिया था कि या तो अब तुम काम पे ध्यान दो या तो फिर रिजाइन कर दो, क्योंकि हर 1 घंटे बाद ना ये मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं यार इस बंदे से मीटिंग है जूम पे। अच्छा इतनी मीटिंग्स थी, इतनी थी कि मुझे दुबई से भाग के पाकिस्तान आना हाँ और हमारे वो सीन सोए नहीं मैं, हम लोग 2 क्या हफ्ते सीन हो गया था? क्योंकि हमारा नाम पहले उड़ान था। हाँ उड़ान था। बहुत से लोगों को जानना होगा कि हम लोग उड़ान से और पे कैसे आ गए, तो इसके पीछे की स्टोरी ये है कि मजबूरियाँ थी कुछ। एक शख्स ने देखा जब कि गाना ट्रेंड मार रहा है हमारा, तो उसने, एक बंदे ने हमारी ना कॉन्सर्ट हुआ था हमारा जो आपको बताया, तो उसकी वीडियो बनाई थी और लिख दिया था उड़ान द बैंड। हमारा उड़ान द बैंड नाम नहीं था, हमारा खाली उड़ान था, बाकी हमें नहीं पता इसके पीछे।
तो उस बंदे ने वो पढ़ा, बोल रहा यार तुम हमारा नाम यूज करके कमा रहे हो। हाँ बोल रहा है मेरा लीगल बिजनेस है, अब मेरे पास ट्रेडमार्क है इस चीज़ का। उसके 450 अच्छा उसका बैंड था, वो शादियों में बजाता था हाँ और मतलब सब्स भी बहुत कम हाँ, थे यार उसकी। 200-300 बस। वो बोल रहा है कि अब अगले 9 महीने की जितनी भी उसने इनकम बोला- आएगी ना हाँ। वो सब हमें दे देना, नाम यूज़ कर लो। हमने बोला हम नहीं कर रहे, हम नाम चेंज कर देंगे। तो उस बंदे ने बड़ा परेशान करा, बोला काफी गाने उड़वा दूंगा ये धमकियां वो। उड़वा दिए थे गाने सारे। गाने हाँ एक तूहे गाने बहुत हिट हो ख्वाब गया टूटा था उस वक्त, ऐसा सीन था म्यूजिक छोड़ लेते हम कि लोग। मतलब इतना बड़ा ख्वाब टूटना। राफे ने जब बात करी थी, ठीक है, तो मतलब हम लोगों का नेक्स्ट डे हम लोगों की पिक्चर लगनी थी। कहाँ लगनी थी पिक्चर? स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई पे कुछ था, स्पॉटिफाई पे कुछ, हाँ पिक्चर लगनी थी, हमारी डील चल रही थी लेवल के साथ, वो सब और गाने डाउन हो गए, किसी ने गाने क्लेम कर दिया। स्पॉटिफाई का हमने बात करी कि ठीक है नाम का क्लेम करा है, गानों को आपने क्यों डाउन कर दिया। अच्छा उन्होंने गाने हटा दिए। और गाने वो हटा गाने 7 गाने वो हटे हमारे जो टॉप चार्ट्स में थे। Global सिर्फ तू है कहाँ नहीं था, हमारे बाकी के 7 गाने भी ग्लोबल टॉप चार्ट्स में अगर वो चल रहे थे। अभी नहीं जाते गाने तो अभी ये तूहे कहाँ और ऊपर होता। कितने अरसे नहीं थे वो? कोई एक हफ्ता एक नहीं हफ्ते हुआ। नहीं हफ्ता नहीं रहा। रहा। वो एक एक हफ्ते से हफ्ते इतना ना फर्क पड़ हमारे, गया। और वो एक हफ्ते हमारी रातों की नींद रातें- उड़ फिर गई। आप लोगों ने ये बहादुरी का स्टेप लिया कि हम नाम ही चेंज कर रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले पता है कि हम लोगों ने इससे पहले लाइव असल में वीडियो नाम करी हम चेंज और कर ही हमने बोला लेते म्यूजिक छोड़ हैं। रहे वो हैं। बंदा ना काफी सबर भी अच्छा नहीं ये कर भी रहा। कि आप लोगों ने वीडियो बना ली हाँ कि म्यूजिक छोड़ रहे हैं। Live लाइव आ गए थे तो- 5 मिनट के लिए, 5 मिनट में इतने लोग ज्वाइन हो गए और हमने बस बोला असल कि में प्रॉब्लम पता क्या हुई थी, उसने गाने उड़ाने के बाद उसने फिर धमकियां दी कि हम आपका चैनल भी उड़ा रहे हैं, सब उड़ा तो रहे हैं। आप लोग बहुत ज्यादा हम- डिसहार्टेड हम लोगों को कुछ हो भी नहीं गए। पता हम था, बस हम trademark लाइव क्या गए, होता है, सब हमने कुछ लगा नहीं सुबह तक हमारे गाने रहे तो हमें सब उड़ गया, तो फिर हम नहीं गए। लेकिन हमारी आवाम ने हमें बहुत लेकिन वो support जो किया। ऑडियंस उस है बंदे जो का account 5 दिया, मिनट में फेसबुक पे वीडियो चल रही है उस कि बंदे ने- सपोर्ट उड़ान। हाँ, और फिर उस बंदे का भी मैसेज आया कि यार नाम Okay. चेंज कर दो, मैं नहीं कर रहा कुछ। हाँ अलग आ रहा है, उसके बाद रैप डाल दिया। फिर हम लोगों ने बोला कुछ टाइम चाहिए हमें, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो तो टाइम लेते हैं नाम चेंज करने में। फिर नाम चेंज हुआ, फिर कोई इशू नहीं हुआ, फिर थोड़ी सी रीच कम हुई नाम की वजह से। हाँ उसके बाद फिर सब अच्छा हो गया दोबारा। आहिस्ता आहिस्ता हाँ। खड़े हो गए। तो जब पहली बार अच्छे खासे पैसे आए हाथ में, किसने क्या खरीदा और किसके लिए लिया? अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। हाँ, हाँ, अभी तक किसी ने कुछ नहीं। वो घर वालों को दे दिए उनको, वही, घर क्योंकि वालों के हमारे लिए भी, इतनी कुछ हाँ। ख्वाहिशात नहीं है, हम तो नहीं छोटे घर वालों के लिए भी हो सकता है, अपनी अम्मी के लिए आप कुछ लेके गए हो, बहन के लिए, अब्बा के लिए, किसी के लिए भी। मैं आपको बताता रहा हूँ अभी हम लोग सही से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए हाँ, खुद भी कहीं। हम एक घर पार्टी वालों से तक नहीं की- मिले। कोई एक अफसोस पार्टी की तक बात नहीं नहीं है। ये अफसोस की हो बात रहा है। हाँ। ये इसलिए भी हो रहा है कि हम बिजी हैं, और उससे पहले जब सेलिब्रेशन का टाइम था तो उस वक्त हमारा वो डाउन पीरियड आ गया, और फिर मतलब इतने अफसरदगी में चल रहे हैं कि कोई पूछ भी रहा है ना, कहीं बैठे नहीं चाह रहा क्या वो गाने क्योंकि इतना सब हो गया और था। अभी अफसोस ये है अगले 1 महीने और बिजी हैं। एक महीने मार्च तक। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र। लेकिन उसामा ये नहीं था कि पैसे मिले घर लाके अम्मा को हाथ पे रखे, अब वो 50 रुपए नहीं। अच्छी मैंने बात ऐसा है, करा है। ये तब खुशी नहीं असल हुई? में वो हाथ मैं में रख नहीं जानना सकते चाह थे रही ना, हूँ। बहुत सारे थे। तो वही माशाल्लाह से। तो मतलब ऐसा था, मैंने बोला कि घर पे दिए, और मैंने कहा मुझे जाना है ऐसे से लाहौर जाना है। मैंने तो मेरी बहनों को और अब्बू और अम्मी को मैंने बोला कि तुम अच्छे अच्छे से कपड़े खरीद लेना, ठीक है, और घर का माहौल बदल दो, मैंने ऐसे बोला। तो उसके बाद फिर उनको यकीन आया? उनका क्या रिएक्शन था? वो उनका रिएक्शन ये था कि बस गलत हाथों में नहीं चले जाना बेटा। हाँ। डरती है ना, मिडिल क्लास फैमिली से मैं हूँ, तो उसके बाद वही मिडिल क्लास की जैसी अम्मियाँ होती हैं, वो बचाने का सोचती हैं हर दफ़ा। तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा नहीं बचाओ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी की मदद कर सकती हो तो वो भी कर दो। उस वक्त तक कुछ हुआ ही नहीं, मैं वापसी आया हूँ, फिर मैं कल बहन को शॉपिंग पे लेके गया हूँ। अच्छा उन्होंने नहीं किए खर्च? अरे नहीं किया वो, आपको बस, आके ले हाँ, जाना। मैंने मुझे आके ले जाना पड़ा। मैंने फिर बड़ी वाली बहन को लेके गया एक दिन, उसको मैंने कुछ दिलाया, ऐसा मैंने कुछ करा। अभी तक इनको तो फिर भी टाइम मिल गया, नहीं हमें तो फिर भी टाइम ही नहीं मिल रहा है। रोज बोलता हूँ मम्मा पापा को कि लेके जाना है। आप करना क्या चाहते हैं? क्या आपकी दिल में वही ख्वाहिश है? शॉपिंग वॉपिंग करवानी है उनको। और आप आहत कोई है जहन में चीज? क्या मुझे घर लेना है। और चलिए बस वो भी इंशाल्लाह हो उम्रा जाएगा। वगैरह करवाना है। हम लोगों ने ये सोचा था पहले कि उम्रा करवा लेंगे पहले, तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे बोला कि देखो अभी अपना घर भी नहीं है और पहले घर लो, क्योंकि उम्रा जो है वो साहिब हैसियत पे जो भी है। तो फिर मैंने बोला ठीक है। फिर इसने मुझे बोला था जैसे बस आएंगे ना भाई तुम लोग रेडी रखो और पासपोर्ट रेडी रखवाओ, और ना बस भेजना है, सबसे पहला काम ये करना है, माँ को ना उम्र में भेजना थी। अच्छा मुझे तो भेजना है, लेकिन मेरे जो वालिद हैं ना वो चल नहीं सकते, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ किसी तरीके से भेज दूँ उनको। अब उनकी सेहत बहुत अच्छी है, पहले वो हाँ, बहुत नहीं, ज़्यादा अब तो हो गए थे, अब तो बेहतर है। माशाल्लाह से बगैर सहारे के चलते हैं वो, और हम लोगों से बहुत फ्रेंडली बात करते हैं। हम लोग भी कभी कभी उनसे हंस के बात कर लेते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री कैसी है? वेलकमिंग है? दोस्ती आसानी से हो जाती है? आप असल लोगों को- इंडस्ट्री से मिले ही नहीं अभी तक। हमें बनना भी नहीं है उसका पार्ट। हाँ, बहुत टॉक्सिक है इंडस्ट्री। क्यों? Industry कैसे का part ही टॉक्सिक नहीं है? कोई बनना। एक्सपीरियंस? हमें कुछ पता नहीं है, बस जो सुना है हमने उस हिसाब से तो बड़ी टॉक्सिक है। लेकिन कभी सोचा नहीं है कि पार्ट बनना है इस चीज़ का। बस हम लेकिन अब जैसे- आप लोग मतलब नाम जाना पहचाना जाने लगा है, आप लोगों का जिक्र होता है, जो
रिकॉर्ड्स हैं उनके साथ आप लोग हैं, लेबल्स जो हैं उनके साथ आप लोग एसोसिएटेड है, तो कभी किसी इंडस्ट्री के कहीं से आपको अब तक जो लोग मिले हैं, बहुत अच्छे मिले हैं। अप्रिसिएशन नहीं आई, हाँ अब कुछ भी तक असल में वो भी एक अप्रिसिएशन होता है ना, पाकिस्तान से भी कम आई है, इंडिया से बहुत आई है। इंडिया से किस इंडिया तरह? से तो बेतहाशा आई है। अच्छा, फैंस मतलब या कोई बड़ा नाम fans- भी? बड़े नाम भी, बड़े बड़े नाम बता रहा हूँ ना आपको, बताएं। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक हम मैं बताता हूँ, मैं एक Round to चैनल है राउंड टू हेल, उसका देखा सबसे है फेवरेट करेक्टर है मेरा जैन। जैन Okay. सर। उसने वो उनका बंदा आया? मैसेज करके हाँ, बोल रहा है उनका कि message भाई क्या बना ओ, दिया। उस दिन तो कितने एक्साइटेड होंगे आप। हम लोग मैं तो बहुत इसको खुश दिखा रहे हैं, ये देख कौन है ये? मैं बोल रहा हूँ दिखाओ, स्क्रीनशॉट ले रहे थे, किसी को दिखाना ही है, बोलना है तुम दिखा। और कुछ दिन बाद उनके एक और है, क्या नाम है वो, वसीम भाई। उन्होंने वसीम मैंने story- स्टोरी पे लगाया फिर वही के, और अभी बिग बॉस इंडिया से काफी लोगों के आए हुए मैसेज। उनका वो तो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये लेवल तुमसे बात करना चाह रहा है, मैं तुम बताओ एग्जैक्टली बात कौन कर रहा है। लेकिन वो हम लोग थोड़ा Okay. मतलब उस वक्त साइन इंडियन एक्टर्स और बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, आज ही मैंने आधे स्टोरी पे लगाया मिस्टर फैसल शेख ना, हाँ फैसल शेख, वो टिकटॉक मतलब लेकिन- बहुत बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन पाकिस्तान से कोई रिकग्निशन पाकिस्तान से भी करा है लोगों ने, लेकिन टैग नहीं करते, ये लोग। ठीक है, और सपोर्ट नहीं करते, कभी सामने से मैसेज नहीं करेंगे। असल में मसला बताऊँ क्या है, जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो असल शख्स का जब भी पता चलता है। जब आपको कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर तो सभी आएंगे। थोड़ा रिग्रेट फील होता है कि यार अपने मुल्क से तो यार एटलीस्ट मिलना चाहिए था, वो ही हाँ। सबसे ज़्यादा, और अपोजिट साइड से मिल रहा है, खुशी हो रही है, बहुत अच्छे लोग हैं इंडिया के भी, लेकिन पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने थोड़ा सा टफ वक्त ले लेती है एक चीज़ को ना मानने में, एक्सेप्ट नहीं करते वो लोग ना। और जब एक्सेप्ट करते तो इतना बड़ा कर देते हैं कि फिर बोलते हैं कि ऐसा बड़ा कोई आई। म्यूजिक पे सरवाइव कर सकता है इंसान पाकिस्तान में Easily. आसानी से? Easily. बहुत ज्यादा इसमें पोटेंशियल है। हम कर रहे हैं हाँ, तो सब कर सकते हैं। ओके, अगर म्यूजिक में उसके पोटेंशियल होगी तो फिर वो हाँ। सब कर सकता ये है। नहीं कि कुछ भी बना दिया तो फिर। इंटरनेशनल टूर्स पे जाने का प्लान हो रहा है, क्या है इंटरनेशनल मार्केट चल को रही कैसे है। देख रहे हैं आप? चल रही है। अभी बातचीत चल रही है, वही समझ नहीं आ रहा मैं कुछ, लेकिन हमारे मैनेजर साहब जो हैं अमीम भाई काफ़ी हेल्प कर रहे हैं हमें। ओके, चल रही है बहुत सी बातें। और अब नेक्स्ट गाना कब आने वाला है आप लोगों का? दिसंबर के स्टार्ट में आ जाएगा इंशाल्लाह। ओह, बड़ी जल्दी आ रहे हैं तो। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं, आप में से कौन महफिल में नाम कौन लेगा? आप में से कौन लेगा नाम महफिल में उनका? अच्छा, अच्छा ये लाइन है, मतलब मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूंगा। सामान तो कौन लेगा? आप लेंगे नाम? हाँ वो मेरी लाइन है। बट एक्चुअली लेंगे नाम किसी का? नहीं हाँ। मैं मतलब बता रहा चाह रहा था, हाँ। नाम ले ना लेकर भी बंदा बहुत कुछ कर सकता है। ये कौन उनकी खातिर रो सकता है आप में से? हम तो रो सकते हैं। आप सभी रो सकते हैं। सब रो सकते रोए हैं? भी थे। ओ यार, सारे अच्छा रोए भी थे। किसके खत का किसको इंतजार है? बहुत उसामा को ज़्यादा। सोच रहे हैं। मैं सोच कोई नहीं जवाब रहा, दे मैं रहे। वही दोबारा सोच लिखते सामा सोच बोल रहा रहे हैं था। कि ये लोग चुप खत जो होते हैं ना उसमें हम्म, आप जब कोई बुक पढ़ती हैं, व्हाट्सएप के मैसेज पढ़े, आप बताएं आप फिजिकली बुक पढ़ेंगी और व्हाट्सएप वाले बुक्स पढ़ेंगी तो उसमें कितना मजा आएगा। किताबों की खुशबू ही अलग होती है। हाँ। सही बात है। ये तो बड़ी पते की बात बोली हाँ, तो आपने। जब एक बंदा अपने हाथ से कुछ लिख रहा है तो उसके हाथों की खुशबू आ गई वहाँ पे, शायद वो रोते हुए लिख रहा है तो उसके आंसू आ सकते हैं खत पर, तो वो चीज़ बंदा महसूस कर सकता है, तो वो जो व्हाट्सएप पर नहीं कर अब वो सकता। तो उसमें इमोजी आता है, वो भी फनी लग रहा होता है। और पता भी नहीं है असल हाँ। कंडीशन क्या है। असल क्या है, पागल। एक्चुअली में बंदा कुछ कहना भी चाह रहा है ना, तो वहाँ पे जो सेंटेंस है उसका मतलब चेंज हो सकता है। वो कुछ चीज़ को कुछ कन्विंस करने के लिए बोल रहा होगा, सामने समझा था कि ये मुझसे लड़ रहा है या मुझे हाँ। आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो ये चैट थोड़ा सा जो ना बहुत डिफिकल्ट है। होनी भी नहीं चाहिए जी। और एक तो ऊपर से लोगों ने इतनी शॉर्ट फॉर्म्स बना दी हैं, लेकिन बात तुम तो करने के call उनको पे बात समझ करते नहीं हो। आते। तुम तो नहीं call होना पे भी नहीं बात चाहिए था। अगर खत होते तो दिल टूटने वाला जो आज था वो 4-5 दिन बाद टूटा, थोड़ा नहीं टाइम चाहिए ना, जाओ रानी से जाके कहना, जाओ राजा से जाके कहना। चैलेंज क्या है इस वक्त आप लोगों का? फेस क्या करें, क्या मुश्किलात हैं इस पॉइंट इन टाइम में? मुश्किल ये टाइम नहीं मिल रहा। अगर टाइम ज़्यादा होता ना थोड़ा। लिखने का ज़्यादा वक्त चाहिए। मिस कर रहे हैं आप उस प्रोसेस को? हाँ, अकेला जब बंदा लिखता है ना, मतलब तो मज़ा आता है। अब ये नहीं कि बस पहले अभी होता था एक ही कि दिन में लिखना है सब 3 कुछ। महीने भी बना सकते थे गाना, अब 3 दिन का टाइम मिलता है खाली। Okay. आर्टिस्ट प्रोसेस ना कम हो गया है। क्या ड्रीम है, क्या ख्वाब है आपका कि किस आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करना चाहेंगे? मुझे, मैं अपना बताऊं, बिल्कुल। मुझे तो ड्रेक और ट्रेविस स्कॉट। ओके, पाकिस्तान से किसी को भी नहीं? पाकिस्तान से यंग फैंस है ना। हाँ, यंगस्टर्स Youngsters। चल रहे रंग हैं। सरज। चलो यहाँ ने मजबूरन हम नहीं मजबूरन जो नहीं, बातें हम लोग इंस्पिरेशन है वो, हाँ, म्यूजिक स्टार्टिंग बहुत से सुन के करा। इंस्पिरेशन है वो हमारी, मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री को अभी ना ऐसा होता है कि हम लोग जब भी गाड़ी में गाने सुन रहे होते हैं ना उनमें यंग सरस सुनते के, हैं। तो अब उनकी वो line लाइन है। ना अब समझ आता है कि उन्होंने क्या बोल के लिखा था, और हम लोग बोलते हैं यार ये तो हो रहा है। तो मतलब ऐसा है कि जो वो गाना अपने फ्लेक्स करते हैं, वो उस स्टेज पर हैं तो वो कर सकते हैं। मैंने भी normal एक बंदा बार नहीं कर बोली थी, सकता। राफे बोलते थे यार कुछ ऐसा गाना बनाते हैं ना फ्लैक्स वाला। मैंने बोला हम नहीं लिख सकते, पता है क्यों? हमने वो फील नहीं करी, वो चीज़ जो फील करी है ना वो चीज़ लिखता है ना इंसान, तो फिर और ज़्यादा मतलब लोग भी कनेक्ट होते हैं म्यूजिक पहले नहीं चलता था इतना जितना, पहले एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट नहीं चल पाता था इतना।
उनकी वजह से काफ़ी चीज़ें वो मेन स्ट्रीम तक लेकर आए हैं, उन्होंने बहुत रास्ते निकाल दिए। 12 साल म्यूजिक कर रहे हैं। शाउट आउट, बिग शाउट आउट टू दीस। आप कुछ और भी कह रहे, अच्छा आप बता रहे थे आपकी ड्रीम परफॉर्मेंस किसके साथ, परफॉर्मेंसेस तो बंदा किसके किसी के साथ साथ कौन- भी कर मतलब ले, ये मतलब ये मतलब किसके साथ कोलैबोरेशंस। कोलैबोरेशन भी, या चाहेंगे कि हाँ इस कॉन्सेप्ट पे इनका नाम है तो उसमें हमारा नाम भी होना चाहिए, ये एक ड्रीम हो। नहीं, आतिफ असलम आतिफ असलम is a big name. का बहुत अच्छा कॉन्सर्ट होता है, आवाम बहुत होती है। कॉन्सर्ट वाली दुनिया ना बहुत अलग है यूट्यूब की अभी दुनिया हम से। लोग ये हम नए लोगों नए ने हैं। रियलाइज करा है कि कॉन्सर्ट वाली आवाम ही अलग होती है, जो आपको सुन रही है ऑनलाइन वो अलग आवाम है, जो कॉन्सर्ट में सुन रही है वो अलग आवाम है। कॉन्सर्ट में ना लोगों को चाहिए बस जो शोर चाहिए बस, उन्हें नहीं पता क्या गा रहा है भाई, तू कुछ कर, मुझे नहीं पता, मुझे तू बिल्कुल और live गाते हैं आप दोनों लोग। चीज़ें अलग हैं। कम्प्लीटली कॉन्सर्ट पे वो live चैलेंज होता है उस वक्त गाना, क्योंकि स्टूडियो में गाना एक डिफरेंट होता है और बिल्कुल उस वक्त जाके गाना, और फिर कुछ कोऑर्डिनेट किया हुआ होता है कि यहाँ से या ये ऑटोमेटिकली आएगी ऑटोमेटिक आप है लोग ये की। तो ऊपर से कुछ और सोच के भी ऐसा आते होता है तो कि नहीं कुछ हो सोच के जाओ तो होता वो नहीं है, नहीं है, मतलब ऐसा है कि हम लोग खड़े हुए गा रहे हैं और हमें हमारी आवाज़ नहीं आ रही है, क्यों? सामने से शोर इतना आ रहा है, वो हमारे शोर इतना आ रहा है, तो फिर हम बोलते थे ठीक है एक लाइन मेरी एक लाइन तुम्हारी, फिर अपनी लाइन सुनते थे, फिर उनको बोलते थे गाओ। ये लास्ट परफॉर्मेंस हुई ना हम लोग की, बहुत रीस हुई है, हम लोग आधे घंटे तक हंसते रहे बस कि यार क्या कर दिया। ऑर्गेनाइजर जो था वो ये डांस कर रहा है वीडियो में ना, वो स्टेज में नाच रहा है। स्टेज पे नाच रहा है कहाँ था आके ये कॉन्सर्ट? मुल्तान मुल्तान में। में था। मुल्तान में, अब फिर हम लोगों ने सोचा, मैंने कहा यार कितने लोग जब थे? कराची में बजाएंगे तो फिर कितना मजा आएगा। तो कराची में अभी तक आपने नहीं किया कराची में कॉन्सर्ट किया, प्राइवेट कराए, लेकिन एक पब्लिक वाला बड़ा नहीं वो करना है और वो तो चल रहा है, बहुत मजा आएगा। पाइपलाइन में कुछ या अभी नहीं। असल में आपको पता है पाकिस्तान में कैसा है कि भाई ये कॉन्सर्ट है ठीक है, अगले दिन बंदा कहाँ मतलब कॉल्स बहुत आती हैं लेकिन डन कौन लेकिन करेगा अभी भाई? तो आगे जो टाइम ऑफ द ईयर है, मौसम है, उसमें बहुत कॉन्सर्ट्स होते हैं बिल्कुल। दिसंबर जैन में, तो आई एम होपिंग कि हम असल में आपका वो नाम- अभी वो फ़लस्तीन का चल रहा है ना, तो हाँ, उसकी concerts वजह नहीं से हो रहे थे। यू आर राइट, बहुत ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल में है। कोई एक मैसेज जो आप नए सिंगर्स जो इस फील्ड में कदम रखने का सोच रहे हैं, जिनके ख्वाब आप जैसे आपके ख्वाब कुछ साल पहले होते थे वैसे हैं, हमसे क्या भी बड़े कहना हो ख्वाब चाहेंगे? यार उनके। आओ भाई आओ, बस ऑन सीन ये है कि हाँ। करते रहो और जो भी साथ है उस पर भरोसा पैसे को सोचोगे तो फिर हाँ। पैसे भी नहीं हम कमाओगे। लोग मैं आपको बताना भूल गया, हम लोगों को अभी पता भी नहीं था कि पैसे आते भी हैं। बस पहली बार कुछ आए थे 30,000 चाटी जाओ। नहीं, उससे पहले जो कोलैब हुआ था अच्छा 5,000 आए थे। हमारी एक सोच ना, मतलब हम सोचते थे इतना ही होता होगा। पैसा आने का हम लोगों के पास थोड़ी आए थे वो पैसे, इसने कहा था म्यूजिक अच्छा करना है, हाँ चलो फिर ये लेकर आते हैं अच्छा माइक। सारा सामान था। तो अब तक जब तक लगता रहा स्टूडियो में, लगता रहा अब स्टूडियो हो गया बैठने लायक। पहले स्टूडियो में जैकेट और कंबल डाल के रिकॉर्ड करना पड़ता था, इसके गर्मी हो जाती थी, तो पंखा बंद करो शोर नहीं होगा पहले, ठीक है बिल्कुल नॉइस खामोश चाहिए, उसके बाद फिर कम जो होता है वो साउंड प्रूफ करने के लिए 2-3 ये पकड़ा हुआ यहाँ पे, और ये मैं पीछे में सेंटर में खड़ा हूँ और बीच में कंबल है, और बोल ऑन करें हाथों में दर्द हो जाते थे। कंबल पकड़ के खड़े हैं ताकि आवाज जो है ना अब्सॉर्ब हो जाए, ठीक होना है। मतलब पाकिस्तान में हमारे यहाँ कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जो अफोर्डेबल हो, फैसिलिटी है लेकिन पैसा। पैसा होना तो कोई पाकिस्तान में सब अफोर्डेबल कुछ नहीं है है। ना। एक ऐसा स्टूडियो जहाँ पे कोई भी जिसके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक अच्छे स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड कर सके, वो एक्सेस होनी चाहिए कि ये असल जगह है में वहाँ ऐसा जाके खाली record करो। गवर्नमेंट ही कर सकती है, बाकी क्योंकि जो बनाएगा वो भी अपने पैसों से ही बनाएगा। बिल्कुल। नहीं, इंडस्ट्री के लिए काम कर सकते हैं ना लोग, क्यों नहीं कर सकते? आप Industry लोग भी सोच में- सकते हैं कुछ सालों असल में बाद, पहले जिस था प्रोसेस से आप लोग गुजरे हैं, बिल्कुल आज से कुछ साल बाद हाँ। यू कैन गिव बैक टू द इंडस्ट्री एंड नहीं, हमारे पास जो भी आते हैं ना हम उसकी ज़रूर हेल्प करते हैं, कोई जितनी भी। हमसे हो सकती है। बट एक बात मुझे पता है, आप बता रहे हैं मुझे कि आप लोग ये कंबल रख के साउंड प्रूफ करके वो Jackets सब वाली। करते थे, जैकेट। अब सॉरी मैं फिर अगेन बात करूं, शायद जाहिराना लगे क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, तो इसलिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन 1-2 लोगों से मैं बात करती थी, वो कहते थे नहीं स्टूडियो की जरूरत थोड़ी है, फोन है, फोन पे गाएं, लगा दें, नहीं, आपका ये झूठ आप है। में अगर हमसे होगा बोले, टैलेंट हमसे तो वो बोले निकल रिकॉर्ड, ये पड़ेगा। झूठ है। उसको बोलिएगा फिर जरा फोन वाली चीज रिलीज करिए। हाँ, तो ये मिथ है, ऐसा नहीं हो सकता। असल में होता है- यू नीड अ स्टूडियो। ऐसा होता अगर है अच्छी कि- quality चाहिए तो। हाँ, ऐसा होता है लोग, क्योंकि शुरू में तो कुछ भी नहीं होता ना, तो फोन में ही कर लेते हैं लोग, लेकिन वो चीज़ रिलीज नहीं कर सकते। हमने भी फोन और जो पे किया करता है। भी है रिलीज वो नहीं डिलीट कॉलर कर माइक देता पे है। भी किया है। हाँ, हमने फोन पे भी किया है, कॉलर माइक पे तो भी किया है, अलमारी पे खड़े ऐसे होके तो फिर recording मैंने करने भी की कोशिश 150 की रुपए है। वाली हैंड फ्री से गाने मिक्स करे। ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, शुरू में चल जाता था, अब हाँ। इतनी वो आ गए हैं, क्या कहते हैं, माइक्स बहुत आ गए हैं यार। थोड़ा एक बेसिक सा चाहिए लेकिन होता है। उससे पहले भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह आप लोग बता रहे हैं कि पंखे की आवाज नहीं आए और ये लेकिन नहीं हो। 2,500-3,000 का माइक आ जाता है हाँ, easily। मतलब आप ले थोड़ा सकते सा हो। बेसिक सा नहीं, वो चाहिए तो वो होता ये है। कह रहे हैं ना, हम फोन को माइक में लगा के वो कर लो। फोन ही इतना महंगा हो गया है, हाँ। उससे सस्ता और माइक आ जितने सकता है। अच्छा हाँ। मोबाइल्स होंगे उतनी अच्छी माइक की क्वालिटी हाँ, होती है। बस आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप सुना के कुछ सुना के तो जाए हमें। अच्छा क्या है। गुनगुनाएंगे, क्या सुनाएंगे? चलो गाओ। कि जब मैं हंस से आगे बढ़ गया था आशिकी में,
यानी जिंदगी को ले रहा मजाक ही में, फिर मजाक ही में मिल गया सफाक ही में, छू कर आया मंजिलें तो तन्हा था मैं वापसी में। जैसे फूल तोड़े होंगे तुमने झोली भर के, मैं वो फूल जो के रह गया था शाख ही में। जैसे ख्वाब ही में ख्वाब गाहें आँख ही में, पल से पल में क्या हुआ तुम रह गए बस याद ही में। एक सवाल मचलता है मेरे दिल में कभी, तुझे मैं भूल जाऊं या तुझे मैं याद करूं। तुझी को सोच के लिखता हूँ जो भी लिखता हूँ, अब लिख रहा हूँ तो फिर क्यों ना एक सवाल करूं। मैं इस सवाल से गम को बदल दूं खुशियों में, पर इन बेजान सी खुशियों से क्या कमाल करूं। पर अब सवाल भी कमाल तू संभाल ले फिलहाल, ये सवाल बिछा जाल क्या मैं चाल चलूं। चाल चल तू अपनी मैं तुझे पहचान लूंगा, मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूंगा। तुझे पसंद है धीमा ले जा और बस खामोशियां, मैं तेरे खातिर अपनी खुद की सांसें थाम लूंगा। क्या तेरे सारे आंसू मेरे हो सकते हैं, ऐसा है तो तेरे खातिर हम भी रो सकते हैं। मेरे खातिर मेरे रोने पर अब तुम बस हंस देना एक बार, तेरी मुस्कुराहट के पीछे हम सब कुछ खो सकते हैं। क्या मेरी मोहब्बतों का कोई हिसाब नहीं है, क्यों तेरी आंखों में मेरे लिए कोई ख्वाब नहीं है। तुझे क्या ही करूं गमज़दा अब जाने दे, कि तेरे पास मेरे प्यार का जवाब नहीं है। कितनी मुद्दतें हुई हैं तुमने खत क्यों नहीं भेजा, गा लेता हूँ तेरे लिए मौसीकी नहीं है पेशा। आने की खबर ही नहीं तेरे अब क्या मौसमों से पूछूं तेरे आने का अंदेशा। आँखों में आंसू नहीं है, कहाँ है तू नहीं है, दिल को ये अब जानना ही नहीं, बस तुम चले आओ। तू है कहाँ ख्वाबों के शहर में, मेरा दिल तुझे ढूंढता ढूंढता अरसा हुआ। तुझको देखा नहीं तू ना जाने कहाँ छुप गया। बहुत ज्यादा दिल टूटा था। तो मैं लिरिक्स में दोबारा सुन रही हूँ ना और गौर से, तो मैं कह रही हूँ कि बट थैंक्स टू दैट हमें बड़े अच्छे लिरिक्स मिलते हैं। मतलब वो ऐसे ही कितने खूबसूरत है कि उनको सुनने का बार बार दिल चाहता है। शाउट आउट टू दोस्त जिन्होंने तोड़ा। अब खुशी खुशी के साथ लिखें, अब दिल टूटे बगैर लिखें। हाँ खुशी वाले आ रहे हैं सर। अब खुशी वाले आ रहे हैं सारे। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया Thank टाइम you. देने का, और आप लोगों से मिल के आपकी कहानी सुन के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है ये वो कहानी है जिसको देख के मुझे उस बात पे कहते हैं ना कि कुछ भी पॉसिबल है, उस पर यकीन आना शुरू हो जाता है, और मेहनत करो तो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है आज आपकी कहानी बहुत से लोगों को इंस्पायर करेगी। इंस्पायर करे ना करे यार, वो खुद भी एक कहानी लिख सकते हैं अपनी, जिससे और लोग इंस्पायर हो। बिल्कुल, मेहनत करो और बस छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपने कुछ सोच लिया ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं 12-12 साल से म्यूजिक कर रहे होते हैं और उनको जाके फिर 15-15 साल में उनको मिलता है। मैं भी सुनता था पहले कि यार वो लक होता है तो चलता है, लेकिन मेहनत जो करता है ना उसको मिलता ही है। कुछ भी मिले, थोड़ा मिले, ज़्यादा मिले, बिल्कुल। मिलता है। आप तीनों के लिए हमारी बहुत सी दुआएं। थैंक कि यू। आपको अल्लाह बहुत कामयाबी दे, आपके तमाम ख्वाबों को पूरा करे और आपको बहुत आगे लेके जाए। पाकिस्तान का लाख कोई नाम बहुत आप, कामयाब करे। शुक्रिया। पाकिस्तान का नाम आप इंटरनेशनल ये मेरा ख्वाब है, ये मेरा थोड़ा चल रहा है, ये मेरा हाँ होने वाला है कुछ। हाँ। बहुत कुछ बड़ा होगा। सा होने वाला है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।